शुक्र अल्लाह के 99 बाबरकत नामों के साथ, जिन नामों के साथ ज़मीन और आसमान की कोई शय भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और वही सबसे बेहतर सुनने और जानने वाला है। व्यूअर्स, आज हमारे साथ एक बड़ी अहम शख्सियत है। पहले भी वो हमारे साथ पॉडकास्ट कर चुकी हुई है, लेकिन आज हमने उनको ख़ास तौर पर बुलाया क्योंकि वो आपको आंखों देखा हाल बताएंगे वर्ल्ड कप का, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान और इंडिया के मैच का। चौधरी इरफान ज़हीर साहब, सर कैसे मिजाज है? ठीक ठाक है? किथे किथे फिरदे रहंदे तुसी? कदी इंग्लैंड ते कदी अमेरिका ते किथे किथे की हो रहा है? बस जी, मैंने कहा जरा जाके देख के आए। टीवी बड़ा देख लिया। आई विटनेस। बने। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका भाई, आप जब बुलाते हैं तो आप उन लोगों में हैं जिनको हमेशा जिनके साथ काम करके बड़ा मजा आता है। और अगेन जब हम आपको कहते हैं आप तशरीफ ले आते हैं यार, क्यों है वर्ल्ड कप खास तौर पे पहले तो वी स्टार्ट फ्रॉम इंडिया का मैच, उससे पहले भी थोड़ा एक मैच पीछे भी चले जाएं, जो यूएसए वाला था। हाँ जी, यू वर देयर एट दैट टाइम एज वेल। मैं उस टाइम ट्रैवल कर रहा था। हाँ, उस टाइम ट्रैवल कर रहा था क्योंकि वीजा एक दिन का डिले आ गया था, तो उसमें वो बोला। हाँ जी, डैलस फर्स्ट मैच मैं नहीं कर पाया, तो बस वो ट्रैवलिंग के दौरान ही हमें ये न्यूज़ मिल गई कि ये इस तरह हो गया और ये सारा मामला, तो दैट वाज क्वाइट शॉकिंग। आप डिफाइन कैसे करते हैं अमेरिकन टीम को? आप जितनी एसोसिएट टीम है उसी तरह ही डिफाइन करते हैं। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहुत बड़ी टीम नहीं है कि जो आप कहें कि जी वो खाड़ पछाड़ देगी और वो सारा कुछ। इसको हम बड़ी आज डिटेल में जो बातें मैंने जब से वर्ल्ड कप में आया हूँ अपनी ट्रांसमिशन के अलावा कहीं बात नहीं की, तो आज खुल के करेंगे बात। पहले पाकिस्तान की टीम की बात कर लेते हैं। ये हमारा डिजास्टर डिबेकल एशिया कप से स्टार्ट हुआ, और हमने जो दोनों ने आपके साथ जो पॉडकास्ट में बात एशिया कप से स्टार्ट हुआ कि हम नंबर 1 साइड थे, एशिया कप में गए, इंडिया ने हमें मारा। एक मैच में बारिश हो गई, रिजर्व डे पे मैच हुआ और हमारा उससे नसीम शाह की इंजरी हुई। उसके बाद पाकिस्तान ने एकदम हारना शुरू कर दिया, नंबर 1 साइड जो थी वो तितर बितर हो गई, और उसके बाद एशिया कप में बुरी तरह हम फाइनल भी नहीं खेल पाए, और उसके बाद श्रीलंका से भी हार गए, बुरा हाल हो गया। वर्ल्ड कप में आए उसी तरह ही सारा मामला शुरू हो गया, और वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस हम सबको याद है। मैंने आपके पॉडकास्ट में कहा था कि टीम में ग्रुपिंग है, इख्तलाफात हैं, और उसकी सबसे जो रूट कॉज उस वक्त बैकलैश आया था कि आप कैसी बात कर रहे हैं। तो खैर क्योंकि हमें भी इनसाइड कहीं ना कहीं सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन होती है, तो आइडिया था कि ये क्या कुछ हो रहा है। तो उसकी रीज़न यही बनी कि जो आपने कप्तानी की एक जंग छेड़ दी, और आपने एक जो ज़का अशरफ साहब ने पहले उनको कप्तानी दी, वो देना भी गलत था तरीका कि ड्यूरिंग इवेंट आप कैसे किसी को कह सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद एक सीरीज़ के बाद आप हटा नहीं सकते, उसको हटाना भी गलत था। इधर मैं सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बाबर को समझता हूँ कि जब ये सारी नेगोशिएशन हो रही थी, अच्छा करते क्या दुनिया करती नेगोशिएशन इसको दोबारा कैप्टन बनाने की। अच्छा होता क्या है, मैं बड़ा ब्लंटली आज फर्स्ट टाइम ये बात कर रहा हूँ कि सेठी साहब को भी मशवरा दिया गया, मेरी भी बात हुई उनसे कप्तानी के हवाले से। तो जितने भी चेयरमैन आए हैं ये सारे टिमर्ड है। ये करते क्या हैं, ये जाते हैं पॉपुलर डिसीजन पे। रमीज राजा साहब ने भी यही किया, इन्होंने भी यही किया, नजम शेट्टी साहब ने भी। बैकग्राउंड है ना, तो वो पॉपुलर डिसीजन। अच्छा, वो पॉपुलर डिसीजन को इसलिए करते हैं कि अवाम की पल्स को देखते हैं ये। अच्छा, ये सोशल मीडिया पे या मीडिया पे किसकी व्यूअरशिप है? अच्छा, किंग कौन है? किंग बाबर। अच्छा, किंग बाबर को कैप्टन रखेंगे तो हमारे पे नहीं आएगा, हम सेफ हैं। ये बेवकूफ़ी कर रहे होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये बेवकूफ़ी करते हैं, ये मेरिट को भूल जाते हैं, उसकी स्किल को भूल जाते हैं। मैं बारहा कह चुका हूँ कि पाकिस्तान के नंबर 1 बैटर है कोहली है। जिस तरह कोहली ने कप्तानी के तौर पे वर्स्ट कैप्टन रहा, टाइटल नहीं कोई जीत पाया तो वर्स्ट हो गया ना जी। एक कैप्टन को 4 साल का फेयर रन होता है। आपने 4 साल दिया, आपने 6 इवेंट उसको दे दिए, आपने उसको T20 के वर्ल्ड कप 2-3 खिला दिए, आपने ओडी का खिला के देख लिया, एशिया कप के 2 उसने खेल लिए, नहीं जिता पाया। इवन वो आपका डोमेस्टिक जो सबसे बड़ा आपकी कमोडिटी है PSL, वो भी नहीं जिता पाया। तो 9 इवेंट ऑलरेडी वो खेल चुका है, जिता नहीं सका। तो अब उसने ऐसा क्या जादू करना है कि वो कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। उसके अंदर कई लैप्सेस हैं, गेम अवेयरनेस का मसला है, डिसीजन लेने में मसला है, लड़कों को जेल नहीं कर पाता। ये अब वो बातें हैं जो अवाम रो रही है, क्योंकि मैंने रोते हुए लोगों को उधर देखा यूएसए में, ठीक है, इधर भी। और जब से मैं वापस आया हूँ तो हर बंदा कह रहा है जी आप क्रिकेट नहीं देखनी, तो मैं क्या आज खुल के बात कर लेते हैं। तो अब जब आपको ये हर चेयरमैन को पता होता है, ये मैं नहीं मानता, ये अगर कोई कहता है ना उसको नहीं पता होता, ये जो बातें आज मैं कर रहा हूँ पता होती है कि इसकी इतनी ही एबिलिटी है, कैपेसिटी क्या है, प्लेयर की पता है उसमें। आपको भी अपने इदारे के अंदर हर प्लेयर की पता है किसकी कितनी एबिलिटी है, कितना कैपेसिटी के अंदर काम कर सकता है। अब इन्होंने क्यों सारे चारों चेयरमैन ने ये काम नहीं किया? क्योंकि उनको था कि पॉपुलर डिसीजन की तरफ चले और हमारे साथ अवाम की बल्ले बल्ले रहेगी, हमारा टेन्योर चलता रहेगा। और अगर हम इसके रिवर्स जाएंगे तो गालियां पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, तो इसलिए वो
सब ने यही किया, ये सारे चेयरमैन ने यही किया। अच्छा, ज़का अशरफ साहब ज़ीरो नॉलेज क्रिकेट का, उनको कोई मालूम नहीं था। ये स्टैंड लिया मोहम्मद हफीज़ ने। मोहम्मद हफीज़ हैज़ अ गेम सेंस। मोहम्मद हफीज़ क्योंकि डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि जी इससे नहीं होना, अब हमें आगे मूव करना है। वर्ल्ड कप प्रोफेसर कहते हैं प्लस इवन जो भी क्रिकेटर है ना, मैं सब क्रिकेटर से, एक्स क्रिकेटर से मिलता हूँ, बात करता हूँ, सबका मानना ये है कि बाबर कैप्टन कमोडिटी नहीं है, वर्ल्ड क्लास बैटर है, नो डाउट। और सब यही कहते हैं, वो सब कहते हैं कि हमसे बहुत बड़ा बैटर है, जितने बैट्समैन है, इससे बड़ा ना कोई आया, आगे शायद कोई आ जाए, नहीं आ सकता। उसमें किंग है, बैटिंग में किंग है, ये पाकिस्तान को सर्व करे, लंबा करे, टाइटल जिताए, बट कप्तानी की कमोडिटी नहीं, एक्स्ट्रा प्रेशर ना ले। बिल्कुल। तो वो बड़ी क्रिस्टल क्लियर चीज़ थी। तो पहले चेयरमैन ने मिस्टेक की, मोहम्मद हफीज़ ने स्टैंड लिया, उनका टेन्योर 1.5 मंथ का था, वो गलत, ठीक, वो एक सेपरेट डिबेट है। कप्तानी की हम अभी फिलहाल बात करें तो वो उन्होंने लिया, वो नई रजीम आ गई, उन्होंने कहा जी होता क्या है, चाहे गवर्नमेंट लेवल पे या बोर्ड लेवल पे, नहीं कहता जो पुराने ने जो किया ना सब काट दो, हम वो करेंगे तो उसका लगेगा हमने उनकी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया। तो उसकी हर चीज़ को क्रॉस लगाओ पहले और फिर आगे चलो। तो उन्होंने भी करके, मोहसिन नकवी साहब का भी मैनेजमेंट का तो बहुत एक्सपीरियंस है, सब जानते हैं, जिस तरह उन्होंने सीएम पंजाब के तौर पे काम किया, बट क्रिकेट वो ग्रेजुअली सीखेंगे और अब उनको मेरा ख्याल अब काफ़ी समझ आ गई होगी, एकदम बहुत बड़ा झटका। तो उन्होंने सारा कुछ दे दिया वहाब पे। तो वहाब ने उनको यही मशवरा दिया कि पॉपुलर डिसीजन पे चले। वहाब उनका मेन प्लेयर था कि यार ये इसके पीछे खड़े हुए थे। हाँ जी, उन्होंने कहा जी पॉपुलर डिसीजन है कि इसको दें, और प्लस आप जो प्लेयर आमिर और इमाद शाद को भी लेके आए। उन्होंने बाबर से बात की, और उस्मान भी, उस पर भी बात की। हाँ, उस्मान खान भी, बिल्कुल। ये जो लड़के सारे 11 किसी तरह पूरे करें अच्छे, और ये खेलें। एक पॉइंट ये सारी चीज़ों में मैं अभी भी कहता हूँ इंक्लूजन चले ठीक थी किसी हद तक, लेकिन आप पहले ये देखें कि भाई आप कप्तान उसको बना रहे हैं, पहले ये पूछे क्या जैलिन हो पाएंगे। आप एक दफ़ा टीवी चैनल बैठ के पहले एक दूसरे को गालियाँ रह गई थी देते रहे, आपके दिल के अंदर, उसके दिल के अंदर भी नफरत, उनके दिल के अंदर भी नफरत, किस लेवल पे बात की। अब ये गालियां दी हुई हैं। हाँ, अभी जैसे अहमद शहजाद ने जिस तरह बोल दिया, अब अहमद शहजाद खेले बाबर के साथ, मुझे देखिए किस तरह खेलेगा। एक कॉमन सेंस की बात है। और या तो आप किसी तरह पहले क्लियर करवाएं, क्लियर आप करवा नहीं सके, उधर आपकी किसी की स्किल काम नहीं आई, क्लियर किसी ने नहीं करवाया, और आपने वर्ल्ड कप में टीम को फेंक दिया। अच्छा, मैं सलमान भट्ट साहब के साथ एक पॉडकास्ट किया था और मैंने ये क्वेश्चन पे भी रखा था, क्योंकि वो तो आप तो जर्नलिस्ट हैं, वो फील्ड के आदमी इसमें, उनसे मैंने पूछा था कि ये क्या खेल पाएंगे, यही बाबर और ये इससे पहले वर्ल्ड कप से पहले मैंने पूछा था कि ये कैसे उनकी कैप्टनसी में खेलेंगे। उन्होंने कहा ये वाली आप वाली बात की थी कि ये पहले इनकी सेटलमेंट अगर नहीं हुई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन जिस तरह से ये आ रहे हैं शायद सेटलमेंट हो चुकी होगी। और दूसरा उन्होंने पॉइंट ये बताया था कि हम बहुत से मैचेस, बहुत से टूर्नामेंट्स ऐसे खेल के जीत चुके हुए हैं जिसमें हम आपस में एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे, लेकिन ग्राउंड के अंदर स्पिरिट ठीक होते थे। लेकिन यहाँ पे मेरा उसमें इख्तलाफ है, लेकिन यहाँ पे मेरा इख्तलाफ है। जब आप, मैं एक वैसे भी आप अगर हिस्ट्री देख लेंगे ना, आपके इख्तलाफात से आप वन ऑफ मैच जीतते हैं, इवेंट नहीं जीतते। इधर मैं मान ही नहीं सकता कि आपकी टीम के अंदर इख्तलाफात हो, आप इवेंट जीत जाएंगे। इवेंट मैच जीत जाएंगे, कोई वन ऑफ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस हो जाएगी, बड़ा मैच जीत जाएंगे, लेकिन आप टाइटल नहीं जीत सकते। टाइटल जीतने का सिंपल फंडामेंटल रूल है कि आपकी वो सारा यूनिटी होनी चाहिए। टीम माठी भी है आपकी, टीम का जो लफ्ज है वो टीम पे नजर आना चाहिए। आप देखें ना कि जिस तरह हम इंडिया से हारे मैच, और जिस तरह इवन यूएसए से हारे मैच, वो क्रिकेटिंग सेंस में समझ ही नहीं आएगा किसी को। आप जितना मर्जी उसको क्रिकेट में देखते रहें, आप सोचते रहेंगे यार इस तरह हमने 100 मैच देखे, 100 में से 99 दफ़ा टीमें जीती, ये एक दफ़ा क्या हुआ? एक दफ़ा यही होगा कि यूनिटी नहीं है, प्रॉब्लम है, जब वो कर ले स्कोर मैं क्या करूं, वो करे, वो उस पे डाले मैं क्या करूं। तो जब आपकी ये माइंडसेट होगा, दो प्लेयर्स खड़े हुए हैं पिच के ऊपर और आपस में उनका मिजाज नहीं मिलता है, ना रन लेने पे डर रहे हैं आउट ना करा देवे, रन डबल लेवेगा नहीं लेवेगा की करेगा। लेकिन फिर जब कप्तान का रोल इसीलिए लार्जर कहा जाता है कि वो फादर फिगर के रोल में होता है, उसमें सबको लेके चलना होता है। और मेरा ख्याल है कि जितना बाबर के पास कंट्रोल था, सारा कुछ था, अगर लेट्स अज्यूम एक दफ़ा हमें लगता है कि जी एक उनको लगा कि कोई मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, आपके पास वहाब मौजूद है सीनियर मैनेजर, उनको बता दे, चेयरमैन आपके एक सिंगल टेक्स्ट वे है। और आपने खास तौर पे कहा था लास्ट टाइम कि वहाब को इसीलिए सीनियर मैनेजर के तौर पे रखा है कि वो अंदर नजर रखे कि क्या हो रहा है और वो डिसिप्लिन मेंटेन करे, मेक श्योर करे। वो भी उनके भी रोल पे काफी क्वेश्चन मार्क आया, ऑब्जेक्शन आई। अब उन्होंने भी सुना और हमने भी काफी हद तक देखा कि वो अपने सीनियर मैनेजर से रोल से हट के कहीं ना कहीं कोचिंग के रोल में आ रहे थे। कोचिंग में गेंदे भी करा रहे हैं, गेंदे भी करा रहे हैं, फिर वो बता भी रहे हैं, फिर वो मीटिंग भी वो तमाम अटेंड कर रहे हैं।
सीनियर मैनेजर का काम गेम प्लानिंग नहीं है, नहीं। ये तो आप पहले डिफाइन हाँ, करें ना। लेकिन वो टाइटल और था, मिशन कुछ और था ना। हाँ, वो बस इसी तरह ना जब आप वो देखें आपके जेडीज डिफाइन नहीं होंगे। नहीं होंगे। इरफान भाई, आप मैं फिर आपकी एग्जांपल दूंगा, आप अपने हर बंदे के इधर रोल डिफाइन नहीं नहीं करेंगे तो हर हौच-पौच एक जंप इन चलाएगा। करेगा। अभी जो गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट आई है, गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट का एक पार्ट ये भी है, उन्होंने इख्तलाफात भी बताए, उन्होंने कहा गेम सेंस भी नहीं है लड़कों में, फिटनेस का भी कहा, और एक ये भी बड़ी वियर्ड चीज़ पता चली हमें यूएसए में कि जब मैच से पहले कोच ने एक गेम प्लान बना के दिया कि हम इंडिया के खिलाफ इस गेम प्लान से जाएंगे, तो उसके बाद प्लेयर ने एक और मीटिंग की कि हम उन्हें जो कह देता है वो उन्हें कह देता है असि उन्हें अपनी गाली ऐसी किसका खेलना है। इंडिया की बात है, इंडिया के मैच के बाद उसने जो कह दिया है। अब हमने अपनी मीटिंग रद्द की, और ये सुन लीजिए, ठीक है। अब ये वही बात कि आपने बॉस की सुन लो, उन्होंने अपनी करी यार, उन्होंने जो कहा था ठीक है, असि अपने तरीके ना खेलना। तो जब आप ये चीजें करेंगे तो who was heading that second meeting, वहाब और बाबर? ऑब्वियसली सारी पार्ट होंगे, ये सारे पार्ट होंगे। एग्जैक्ट मैं नाम तो नहीं कोड कर सकता, बट ये श्योरिटी से बता रहा हूँ कि जो पता चला कि इनकी एक और मीटिंग हुई, सेकंड मीटिंग, और ये उसको पता चला, और ये सेकंड मीटिंग गेम प्लान सेकंड मीटिंग के हिसाब से हुआ। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो मॉडिफिकेशन किया होगा ना जी। और ये हेड कोच को जब पता चला, और मैं फिर जब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था और मैंने गैरी क्रिस्टन से क्वेश्चन किया कि अभी चलें आपको 12 दिन हुए, यू हैव ज्वाइन द टीम, तो क्या बेसिक रीज़न, अभी इंडिया का मैच हमारे थे, उसने कहा जी सबसे बड़ा जो मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रहा है कि गेम अवेयरनेस नहीं है और लड़कों में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कह रहे हैं, आपका हेड कोच कह रहा है, तो इसका मतलब है कि गेम अवेयरनेस और कोऑर्डिनेशन, इसका मतलब आप जीरो है। टीम गेम है ना, स्किल जितनी भी हो, और मेरा अगर अवेयरनेस ही नहीं है तो क्या आप क्या फिर। और दूसरी चीज ये है कि कितना बड़ा एक थप्पड़ होगा पाकिस्तान दुनिया के स्पोर्ट के अंदर ना इरफान भाई, फुटबॉल देख लें, हॉकी देख लें, या बाकी जितने भी जिसमें कैप्टन का रोल होता है, सब में 5% 10% होता है। क्रिकेट में कैप्टन का रोल 90% होता है। जाहिर बात, उसने बॉल टू बॉल जब 50 ओवर या 20 ओवर कर रहा है तो ग्राउंड में हर बॉल पे उसने सोचना है, हर बॉल पे उसने बॉलर को कहना है, हर बॉल पे फील्डर्स को कहना है। बैटिंग अगर वो खुद पिच पे है तो उसने गाइड करना है, अगर पीछे बैठा तो उसने लड़कों को कहना है जाके ये कर, वो कर, ये करना है। अगर उसकी गेम से अच्छी नहीं है और वो शूट नहीं है इतना, और फोरकास्ट उसने करना है, फोर्स ही करेगा, आगे चीज़ों को नहीं कर पा रहा, वो डम है कहीं ना कहीं, तो फिर आप समझ रहे आप फारग है। फिर आपको नज़र आएगा धोनी को क्यों लार्जर देन लाइफ कहा जाता है, इमरान खान को क्यों कहा जाता है, हम उसको जो ऑस्ट्रेलियन कैप्टन स्टीव वॉ की बात करते हैं या पॉन्टिंग की, ये लार्जर देन लाइफ क्यों थे? ये गेम सेंस इतनी आला रखते थे कि सिनेरियो के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना, अब क्या हो सकता है, ये क्या कर सकता है। इवन दो फाइनल हार गया, बट जो मार्करम करता था कप्तान, आउटस्टैंडिंग कैप्टनसी उसने की। मतलब मैं इतना समझदार और क्लेवर, सारे मैचेस जीते उसने, ठीक है, टर्न अराउंड किया। तो ये तो आपको ऑब्वियस हो जाता है एक लीडर, और कप्तान नहीं है, लीडर है। आपने क्या मेयर कैप्टन है ना, ये आपने लीडर बनना है, तो लीडर वाली चीजें तो पैदा करें। लीडर तो ऊपर आता खुद फायर खाता है, मैं आ गया हूँ पीछे हट गए सारे, मैं सारे खड़ा हूँ, कोई मसला नहीं, तुम मेरे सिपाही हो। वो यार आप ऐसी चीज नहीं कर रहे, आपस में बात ही नहीं कर रहे आप लोग। और ये नेशन, मैं कहता हूँ क्रिकेट इज नॉट अ स्पोर्ट, ये वन स्पोर्ट नेशन है हमारी, ये पूरी नेशन को यूनाइट करती है। इस नेशन के पास क्रिकेट के अलावा मुझे कोई खुशी दे दे, कोई नहीं है। जो अब जो हालात हो गए मुल्क के, है ही कोई नहीं। तो जो एक खुशी के लिए पूरी कौम उधर क्या इधर क्या, वो रो रहे, दुआएं कर रहे हैं, और आप अपनी पर्सनल ईगो लेके आ जाते हैं कहीं ना कहीं। तो मैं तो इस पर बड़ा डिसअपॉइंट हूँ, और ये अगर रिपोर्ट आएगी सामने पता चलेगा, मैं तो बिलीव करता हूँ कि बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। रिपोर्ट जैसे एक बाबर ने दी, एक वहाब ने दी और एक क्रिस्टन ने दी, ये तीनों की रिपोर्ट मिक्स होके एक फाइनल रिपोर्ट बनेगी। कोच की भी आएगी, फिर ये मेरा ख्याल है अजहर महमूद की भी आएगी, क्रिस्टन बन आ गई ना उसमें, एक वहाब की आ गई, कैप्टन की आ गई उसमें। और अब ये उनकी जो सिलेक्शन कमेटी सारी थी, वो मिलके बैठ के इसको कंपाइल करेंगे कि ये अलग यूनिट होगा। डिसीजन तो ऑब्वियसली ये चेयरमैन साहब का ही होगा। आज भी जब हम बात कर रहे हैं तो मीटिंग, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की भी मीटिंग हो रही है, उसमें भी कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, बट अल्टीमेटली तो मेरा ख्याल है ये चेयरमैन साहब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग है, उसमें सिलेक्टर नहीं है, उसमें नहीं होते, होते भी नहीं, चाहे उनका रिपोर्ट जो है जी उसमें डिफरेंट अफेयर के ऊपर इसकी भी शायद बात करें वो। लेकिन ये भी मेरे ख्याल काफी अरसे बाद मीटिंग हुई जी, फर्स्ट और सेकंड टाइम, सेकंड हो रही है, ज्यादा होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली इसका ये पार्ट होना चाहिए, और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का भी रोल है एक, जिस तरह आप डोमेस्टिक और आपने प्लानर्स हैं भाई, आपने सारे स्टेक्स लगे, और जब आपने आगे चैंपियन ट्रॉफी करानी है, इन एजेंडा के साथ आपकी टीम की विक्ट्री बहुत जरूरी है। अगर आपको विक्ट्री ना मिली, अगर मैं थोड़ा सा रिकॉल करूं, 99 के बाद
फाइनल हारने के बाद पाकिस्तान में व्यूअरशिप डेड होगी क्रिकेट की। आलो की टीम हमारी बहुत अच्छी थी। 2007 के बाद व्यूअरशिप डेड होगी, फिर दोबारा आपको जुड़ती है जब आपको जीत जाते हैं। फिर अवाम सोचती है अच्छा हमने फिर हमने 2009 का वर्ल्ड कप जीत गया, अवाम तो फिर दोबारा बन गई। इसी तरह फिर 2017 की चैंपियन ट्रॉफी जीत गई, फिर अवाम की। तो स्पोर्ट्स के सर्वाइवल के लिए विक्ट्री जरूरी है आपका मतलब? स्पोर्ट जिंदा ही तब रहेगी, लाइव ही तब रहेगी जब विक्ट्रीज मिलेगी। अगर खुदा न खास्ता, और अगर हम देखते हैं जैसे अभी बात हुई थी, अगर हम देखते हैं तो पता चलता है कि जैसे हॉकी बहुत अच्छे थे, विक्ट्रीज नहीं आई, खत्म हो गई, खत्म गेम है, स्क्वॉश विक्ट्रीज नहीं आई, स्पोर्ट्स खत्म हो गई। ये तो बड़ा बेसिक फंडामेंटल रूल है कि किसी स्पोर्ट्स को लाइव रखने के लिए विक्ट्रीज, गॉड फॉरबिड पाकिस्तान ने जिस तरह अभी परफॉर्म किया वर्ल्ड कप में किया है या पीछे एशिया कप में जो 7-8 मंथ से हमारी परफॉर्मेंस है, अगर ये इसी तरह साल 1.5 साल चली तो जो अभी आपकी करंट व्यूअरशिप है ये आप देखिएगा कि आपकी बिल्कुल जीरो के करीब चली जाएगी, डाउन हो जाएगी, और आपके स्पॉन्सर खत्म, आपका काम खत्म, आपकी चीज़ें खत्म, आपके इवेंट्स खत्म। अभी तो आपको अल्लाह ने बचाया है, आपने ये नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप का क्वालिफायर खेलना था हॉकी की तरह, वो तो होस्ट बन गया श्रीलंका और इंडिया, और आपको उसकी वजह से वो मिल गया, नहीं तो अदरवाइज आपने क्वालिफायर खेलना था, क्योंकि सुपर 8 में तो आप आए नहीं है, टीम क्वालिफाई करती है, तो आपको क्वालिफायर खेलना था, और क्वालिफायर में भी कोई पता नहीं आप फारग हो जाते। तो आप अगर आइलैंड हॉकी के साथ क्या हुआ आपने कभी नहीं सोचा था, बट वो प्रेशर ऐड ऑन हुआ आप पे, तो आप अंडर प्रेशर आ गए, तो क्वालिफाई करना पड़ेगा। जिस तरह से प्रेशर बना अमेरिका के खिलाफ के, अगर वो यार अमेरिका से लोग कह रहे हैं हार जाएंगे, वो इतना प्रेशर हुआ कि एंड में व्हाट डू यू से अबाउट दैट लास्ट ओवर, जो सुपर ओवर जो आमिर से करवाना, उससे पहले जो हारिस ने किया वो कैसे हम ना डिस्कस करें, लास्ट वो कैसे छोड़ दें कि मतलब मुझे नहीं समझ आती कि आखिरी ओवर में 16 चाहिए 17 चाहिए था प्रॉब्ली, और 3 बॉलें आपने अच्छी कर ली, और आपने 15 चाहिए, 3 बॉलों में 12 चाहिए था, 3 बॉलों में 12 चाहिए था, तो 3 बॉलों पे उनको 3 बाउंड्रीज चाहिए, तो हमने खा ली, तीनों खा ली। मतलब आप किस तरह की गेम सेंस है आपको, अगर यही नहीं पता। वो क्रिकेट में बड़ा सिंपल रूल है फास्ट बॉलर के लिहाज से, एक तो आप गुड लेंथ पे बॉल करें तो आप बीट हो जाए, नहीं मार सकता कोई, दूसरा जिस तरह उसका पेस है, दूसरा ये है कि आप एक साइड को स्ट्रेंथन कर लेते हो फील्ड को, अगर आपने ऑफ साइड पे करनी है बॉल, आप 5 फील्डर इस साइड पे रख लें, 6 रख लें, उधर कर लेते हैं, आप उधर ही करिए। और तीसरा सबसे जो सान है जो, लेकिन उसके लिए कंट्रोल चाहिए, जो भाई साहब का खत्म हो चुका है, वो है कि यॉर्कर करें या अच्छा यॉर्कर मारे, वो सिंगल से ज्यादा बाउंड ही नहीं लगती उस पर आपके। ये वसीम अकार सारी जिंदगी यही करते हैं। अगर आपके पास ये तीनों स्किल नहीं है और आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं तो भाई फिर और डेथ ओवर करा रहे हैं सानू माफी दे दो, तो ये तो बड़ी बेसिक। और फिर यूएसए के अगेंस्ट करा रहे हैं, कोई आपको आगे से इंडिया नहीं मारा, चलो कोहली से आपने खा लिए, जीता हुआ मैच आपने 2 छक्के खा लिए, फखर से भी कहते हैं कोहली था चलो मार लिया, ऐसे बच्चे नहीं मारता यार। मतलब आप पहली दफा वर्ल्ड कप का मैच खेल रहे हैं, वो पहली दफा आए हैं, उनको एक्सपोजर नहीं है, और प्रेशर में आप है वो नहीं है तो आपने उनसे करवा रहे हो 2 दफा हारे, एक दिन में 2 दफा हारे उनसे, हारिस रोव बॉलिंग अ न्यू बॉय, और वो उस पे स्कोर खा लिया, और 2 दफा आप हारे उनसे, एक सुपर ओवर फिर उसके बाद फिर हारे, तो उसके बाद सुपर ओवर आमिर का देखें सबसे सीजन था बनता उसी का ही था। अभी भी देखें वर्ल्ड कप में हाईएस्ट विकेट्स उसकी आप बनता उसी और का था, पूरे वर्ल्ड कप में कोई छिक्का नहीं खाया, ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए जो उसके क्रेडिट किसी को देना चाहिए, पूरे मैचेस खेले, हाईएस्ट विकेट टेकर, दूसरा छक्का कोई नहीं खाया, तो उसने तो अपना पार्ट प्ले किया हुआ था। अगर कोई उस पर डिबेट करता है कि उसने कुछ नहीं किया तो भाई उसने तो कर दिया। तो ये हाँ, एक ओवर के तो चलो किसी के साथ भी हो सकता है, बैटिंग में भी चलो आउट हो सकते हो, बॉलिंग में भी हो सकता है, लेकिन गेम अवेयरनेस की बात जो बात कर रहे हैं कि आपका खबा बॉलर आ रहा है और आपको फखर की बजाय आप इफ्तिखार साहब को भेज रहे हैं, और इफ्तिखार साहब दुनिया का वाहिद प्लेयर है जिसके पास एक शॉट है टांग उठा के मिड विकेट मारना, वाहिद प्लेयर है जो आपका फुल टॉस पे आउट होता है, फुल टॉस शॉट नहीं मारता, छक्का नहीं मारता, दुनिया का वाहिद प्लेयर है, मतलब गिफ्ट होता है फुल टॉस उस पे नहीं मारता वो। ये अब कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो दिस हैपेंड इन पाकिस्तान इंडिया मैच, हाँ बिल्कुल, उसमें भी यूएसए के खिलाफ भी, यूएसए में भी बड़ा अच्छा आप जा रहे थे, पार्टनरशिप चल रही थी और फुल टॉस के ऊपर ही आउट हुआ, उसमें इंडिया के खिलाफ भी ऐसे आउट हुआ। तो ये अगर हम जिस तरह डिसेक्शन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबर के ऊपर, अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो शाहीन का रोल उस पे भी बात करनी चाहिए। डिसजॉइंटेड नजर आया आपस में, हाँ बिल्कुल आप तो
वैसे भी देख रहे थे उसमें था इश्यूज, कोई हमें खबरें आती थी कि बात नहीं की जा रही, अच्छी टीवी पे इश्तिहार देख रहे होने से तो आप तो देख रहे हैं सामने देख रहे थे ना। नहीं उसके अलावा असल तो इनसाइड है ना कि जब डगआउट में बैठे हैं वापस चले गए फिर क्या है, तो उसमें भी सुना है कि ये प्रॉपर्ली बात नहीं करते थे, ठीक है, इनके कुछ इख्तलाफात थे, कुछ थे। तो ये जो रिपोर्ट है इसमें देखना चाहिए और सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए इसके, अगर कोई भी इसमें कल्प्रिट है जिसने किया, क्योंकि पाकिस्तान को आप पीछे नहीं कर सकते, पाकिस्तान सबसे पहले है। और ये जो फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, ये अवाम, ये लोग, ये दुआएं करते हैं आपके लिए, रातों को जागते हैं, जो बेचारे स्पेशल ट्रैवल करके गए। देखिए हार जीत इरफान भाई स्पोर्ट में होती है, वो कोई मैटर नहीं करता। अच्छा आप मैचेस, मैं अक्सर लोगों को बात करता हूँ, आप मैचेस तो इंग्लैंड से भी हारे जो 2 वॉश आउट हो गए बारिश के, लेकिन वो स्किल लेवल का इतना डिफरेंस था और उन्होंने बड़े बड़े छक्के मारे, आपको लगा जी मुकाबला ही कोई नहीं, ठीक है। मैचेस हारना जितना कोई मसला नहीं है, कई आपकी ओपोजिशन कई दफ़ा होती है, बट ऐसे हारना कि मैच आपके हाथ में है, आप जीते हुए हैं, अगली टीम, आपको मैं बता रहा था कि इंडियन फैंस जो हैं वो जब इंडिया के हम जब चेस कर रहे थे 10 ओवर हुए तो 50% क्राउड चला गया और हमें मुबारकबाद दे के चले गए। और उनके जो जर्नलिस्ट थे हमारे साथ मीडिया बॉक्स में बैठे हुए, वो भी हमें मुबारक देना शुरू हो गए कि चले लास्ट हम जीते हैं, इस दफ़ा आप जीत गए हैं चैंपियन ट्रॉफी में, या अगला को वर्ल्ड कप में आपको हम मिलते हैं। तो उन्होंने मुबारक दे दी। और जब वो पाकिस्तान हार गया और उन्होंने वो सारे के सारे सेलिब्रेशन की बजाय हमें ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान कैसे हार गया, ये तो हार ही नहीं सकता, इधर से कैसे हार गया, हमें नहीं समझ आ रही है क्या हुआ। क्योंकि हम जब एवरेज देख रहे थे, जो वो स्टैटिस्टिक्स आते हैं उस पे 92 पे था, 92% प्रेडिक्टिबिलिटी ये थी कि 8% और 92%। फिर इंडियन जो हम क्योंकि शौक में थे सारे, क्योंकि हम तो अपनी सेलिब्रेशन प्लान कर चुके थे कि ऐसे ऐसे करनी है। इंडियन मुझे बड़ी एक वेird चीज़ थी कि इंडियन क्रिकेटर्स ने भी सेलिब्रेशन नहीं की, हालांकि जितना बड़ा वो एक विक्ट्री पाकिस्तान इंडिया की विक्ट्री थी और सारा कुछ था, उन्होंने भी कोई सेलिब्रेशन नहीं की। और कैसे टेबल टर्न हुई और आखिरी लम्हों में, आखिरी 2 ओवरों में हुई इसमें, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको कोई। अच्छा मैं इरफान भाई इसको इस तरह देखता हूँ क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम इसको थोड़ा सा और डिस्कस करें या फाइनल की बात करें इस बार, मुझे ये क्रिकेटिंग सेंस में ये मैचेस समझ नहीं आ रहे, दोनों नहीं आ रहे। मतलब ये है कि यहाँ तो आपके प्लेयर 10 आउट हो जाते हैं, देखिए ना, बॉलर बहुत अच्छी बॉल कर रहा है, रिवर्स स्विंग हो रही है, लग नहीं रही, तो आप क्या करेंगे, स्वीप मारेंगे, स्कूप मारेंगे, थर्ड मैन मारेंगे, कुछ जब भाग पड़ेंगे, क्योंकि आपका गोल है कि रन बॉल है तो कुछ करें। तो जो डॉट बॉलें खेलेंगे, रन नहीं ले रहे, मेन स्ट्राइकर आगे नहीं आ रहा, अगर फाइनल की बात करें मिलर आगे नहीं आ रहा, किसने कहा आखिरी ओवर में 17 हो जाएगा, हमारे मैच में भी किस तरह लास्ट ओवर में माद को किसने कहा कि आखिरी ओवर में 17 हो जाएगा, मिलर को किसने कहा कि तुम आखिरी ओवर में 17 कर लोगे, नहीं हो सकता। और वो स्ट्राइकर को नहीं भेज रहा, स्ट्राइकर को आ ही नहीं रहा, खुद वो भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं जा रहा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मतलब गेम सेंस के अंदर बात करें और कटा खोल रहे, लेकिन कोई इंजीनियर था या क्या था, ये तो उस तरफ हमारी समझ से वालातर चीजें क्रिकेट में आप देखें ना, आप सीखते कैसे गेम को, गेम अवेयरनेस की जो बात हम कर रहे हैं, गेम अवेयरनेस क्या है कि आप ऐसी सिचुएशन में देखते हो कि पहले क्या होता है, बिल्कुल सही। हाँ। मैं तो उसके ऊपर बात कर रहा हूँ कि प्रेसिडेंट ये है कि ऐसी सिचुएशन में आप मेन स्ट्राइकर को देते हैं स्ट्राइक और वो करता है, आखिरी ओवर तक क्यों लेके आते हो, 22 पे 24 चाहिए, 24 पे 26 चाहिए, 6 विकेटें हैं, दौड़ के ले लो यार, बन जाएंगे, गले महल्ले में ऐसे बन जाते हैं। हाँ, और जब 120 का आपके पास टारगेट है और आपने इंडिया की टीम को सारी टीम 19 ओवरों में आउट कर ली है, जो पता नहीं पता नहीं इससे पहले कभी हुई है कि नहीं हुई, कोई 19 ओवरों में सारी टीम आउट हो, पहली दफा हुई थी, आखिरी बंदा जो है ऑल आउट हो गया, और उसके बाद वर्ल्ड कप में कोई ऑल आउट नहीं हुए वो। अच्छा फिर उस मैच में भी अगर थोड़ी बात करें तो उनके टाइम मुश्किल पिच थी, शुरू में बॉल स्टीम स्विंग कर रहा था क्योंकि बारिश हुई थी, वो बॉल थोड़ा हिल भी रहा था, हमारी तरफ तो फुल सनलाइट थी, पूरा सनशाइन चल रहा था और कोई जीरो स्विंग थी, थोड़ा बॉल क्योंकि वो पिच थोड़ी वेट थी, वो आपका बॉल थोड़ा सा फंस के आता था, वो ठीक है बात की, बड़ी हिटिंग, ग्राउंड बहुत बड़ी थी, छक्का लगना आसान, जरूरत ही नहीं थी ना, हमें जरूरत नहीं। अच्छा हम 4 साल जो 5 साल रोते रहे बाबर रिजवान से कि भाई छक्का मारो, उन्होंने कहा जी हमारी गेंद ना रन बॉल वाली है, जब रन बॉल आ गया तो वो तुसी कीता नहीं मतलब जो हम आपको कहते रहे आपने नहीं माना, उस वक्त नहीं माना, और ये जब पीछे थी ये आपको आइडिया सूट करती थी। अभी पता चल रहा है कि बाबर एक स्पेशल कोई बंदा बुला रहे हैं बाहर से और वो आके आपको यहाँ पे सिखाएगा बाबर को कि उसने लंबे छक्के किस तरह से मारने, पावर हिटिंग ऑस्ट्रेलियन कोच आया हुआ है। आपने जिस तरह से उसने कहा था बासित अली ने कि ये सीधे छक्के नहीं मार सकते, तो हमने बहुत बैशिंग की उनकी, लेकिन गलत फिर सही साबित हुई। नहीं हाँ वो ठीक, चलो
सीधे छक्के नहीं, लेकिन बड़ा छक्का तो नहीं मार बाबर सकते। के मैं स्टैट देख रहा था कि 3 या 4 वर्ल्ड कप में 3 छक्के हैं सिर्फ। 3 या 4 वर्ल्ड कप्स में, हाँ, 3 जो लास्ट 3 वर्ल्ड वर्ल्ड कप कप हुए हैं, 3 छक्के हैं मिला के, तीनों मिला। वर्ल्ड कप हाँ मिला जी, के। 3 छक्के हैं। तो अब ये देखिए, जब आप कैप्टन हैं, लीड कर रहे हैं, हमारे बेस्ट बैटर हैं और T20 फॉर्मेट खेल रहे हो, 3 छक्के हैं सिर्फ आपके, तो आप फिर बाकियों को कैसे कहेंगे छक्के मारे? सैम अयूब को कहाँ रेट करते हैं आप? ओवररेटेड है अभी, टाइम इसके साथ ग्रूम हो सकता है, बट जितना उसको खिला लिया है सर, वो अब तो ना करें ना सर, अब हाँ तो बहुत मतलब ज्यादा मैं खिला यही रहे तो हैं। कह रहा हूँ। देखिए 17-18 मैच जब सर। जब दोनों तरफ से मसला ना, ये बाबर और रिजवान को हमने इंडोर्स क्यों किया, या एक ग्रुप सर्टन, इसको मैं नहीं करता था, इसीलिए नहीं करता था कि स्ट्राइक रेट कम है, जब आप टाइटल नहीं जीत पा रहे तो दे दे प्रॉब्लम। हाँ, ठीक है, जहाँ टाइटल जिता देते आप तो हम कहते जी ठीक है, बाकी सारा कोई सारे ऑड्स भी ठीक ठीक थे। है। जब नहीं जिता पा रहे तो फिर मेरा था कि मसला ये है। आप नहीं जीत सकते, आप जो कुछ मर्जी कर ले, आप मर्जी टाइटल कर। नहीं जीत सकते। अब ये क्यों चौड़े होते थे सारे, या इनका जो सर्टन ग्रुप इनको पसंद करता हाँ, है, पसंद करता वो कहता जी बाकी जेडे ताड़े मुंडे ने वो किसी काबल नहीं। अब उसमें हारिस भी आता है, जो मोहम्मद हारिस कीपर रखा था आपने, उसमें खुशदिल भी आता है, उसमें आसिफ भी आता है, सारे उसमें सारे ये। अब लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी एक वैलिड है, शायद मैंने पहले भी बात की थी। वो कहते हैं जी हमें ऑर्डर दिया जाता है 8 गेंदों पे 30 करो, 8 गेंदें 30 करो करके आओ। हम हर बॉल पे कैसे चौका छक्का हमारे इंटरनेशनल लेवल पे नहीं लगता। तो लेकिन इनके पास एक जस्टिफिकेशन पैदा हो जाती है ना, कि आपने ऐसे लड़के जी ताड़े बाकी रन नहीं करते, ऐसी कि हम ही करते हैं हम ही सिर्फ। करते हैं तो सर। इनको जस्टिफिकेशन पैदा होगी, इन लड़कों पे भी ऑनस आता है कि ये अपने आप को कोई ग्रूम करें, लेके चलें आगे, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान की मिलना आसान नहीं है, उसको कैश इन करें। हाँ, इधर एक और प्रॉब्लम जो मैं और एंगल से देखता हूँ, कहीं ना कहीं इरफान भाई जो 3-4 साल में जिसे कहना चाहिए क्रिमिनल किस्म की ना एक डिसऑनेस्टी की गई, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की गई। वो क्या की गई कि आपने अच्छे लड़कों को चांस नहीं दिया। जैसे नहीं इसकी मैं दिया। प्राइम एग्जांपल देता हूँ, अब्दुल्ला शफीक। मेरे हर क्रिकेटर से बात हुई, मैंने कहा पाकिस्तान का सबसे टेक्निकली साउंड बैटर कौन है बाबर के बाद? चले बाबर को तो हम ऑटोमेटिकली नंबर 1 ले आते हैं। उन्होंने कहा जी अब्दुल्ला शफीक। मैं क्या अब्दुल्ला शफीक के पास बाबर और रिजवान से बड़ी शॉट्स हैं? उन्होंने कहा हैं 100% है। लाहौर के अंदर में हर जगह, ओडीआई में इवन प्रूव कर चुका है, जिस तरह वो कदमों का इस्तेमाल स्पिनर पे करता है, छक्के मारता है वो। उन्होंने कहा जी बिल्कुल है। मैं क्या कौन साइंसदान है, कोई आइंस्टाइन का बच्चा है जो कहता है कि इसकी जगह टीम में नहीं आती? और आप ये देखें, उससे 3-4 साल हो गए इंटरनेशनल सर्किट में। अगर वो डे 1 से T20 खेल रहा होता तो क्या बाबर रिजवान के साथ तीसरा कंफर्म प्लेयर आपकी टीम में नहीं होना था कोई? जितने चांसेस आपका मतलब है कि सैम को साइम और को, बाकियों खुशदिल को, इफ्तिखार इफ्तिखार को, या वो आसिफ को, उसको किसी को भी, क्या नाम है इसका, आजम खान को, हाँ, जितने आपने बाकियों को चांस दिए, इसको आपने टेस्ट में डाला, टेस्ट का परमानेंट फीचर बन गया। हाँ, आपने इसको ओडीआई में डाला, ओडीआई का परमानेंट फीचर बन गया। आप अगर T20 में भी इसको डाल देते, क्यों नहीं डालते? हम एक्सपोज हो जाएंगे। और साबित फरहान को लेके फिरते रहे, उसको नहीं, उसको 5-6 नंबर पे खेला एक मैच में 5 पे। क्यों ऐसे लड़कों को नहीं खिलाते? सलमान अली आगा दूसरा प्लेयर, मैं आप लड़के देता हूँ नाम, आपको कहते हैं जी है। मुझे इसको और इफ्तिखार को खड़ा, इफ्तिखार का मुझे आप इंटरनेशनल लेवल पे एक मैच याद करवा दे जो इफ्तिखार ने जिताया है। मैं इस पे कभी बात नहीं करूँ, मुझे एक मैच याद करा दे, एक बात करा दे। आसफ इससे 100 गुना बुरा प्लेयर होगा। आसफ के मैं आपको 10 मैच याद करा देता हूँ। मैं तो विक्ट्रीज देखता हूँ, मैं तो रन्स देखता ही नहीं हूँ। 20, 25, 30 मुझे नहीं चाहिए, 50 नहीं चाहिए। क्रूशियल टाइम में सर्वाइव किसने किया? उसने आपको अफगानिस्तान से जिता के दिया, उसने आपको एक दफा इंग्लैंड से जिता के दिया, उसने आपको न्यूजीलैंड से वर्ल्ड कप में मैच जिता के दिया, उसके आपको 10 में से 2 मैच जिता देता था। यानी कि इसका मतलब है कि वो कारतूस ठीक है, कभी कभी चल जाता है। वो ये भाई तो चलता ही नहीं है, ये तो अपना 20-25 करते हैं। और इफ्तिखार का सबसे बड़ा, ये तो भी फुल टॉस पे आउट हो रहा है ना, उसके पहले भी टीमों ने जिसको वर्कआउट किया था, इसको स्पिन खेलनी नहीं आती, उसमें फंस जाता है। उससे आप जैसे हर टीम 1-2 ओवर स्पिनर का रख के इसके लिए रख के छोड़ देते हैं, आएगा स्पिनर ला दो, खत्म कहानी। तो जब आप इंटरनेशनल लेवल पे 5वें नंबर पे आके करते हैं बैटिंग और आपको स्पिनर नहीं खेलना आता तो क्या करें? और सलमान अली आगा की मैं बात कर रहा था, एक ऐसा प्लेयर जिसने टेस्ट में आपका परमानेंट फीचर ओडीआई में बना, उस लड़के ने पीएसएल में भी रन्स किए, उसके पास बॉलिंग ऑलराउंडर भी है। मैंने बाबर को इंग्लैंड में कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि आप इब्रार को शादाब की जगह खिला लें, ठीक है, और आप सलमान अली आगा को टीम में रखें,
ठीक है ये लड़का है, और पॉइंट यही था कि ये वर्ल्ड कप में भी कैरी होने चाहिए लड़के। सलमान लिया को तो उन्होंने रखा था और उसके बाद निकाल रिजर्व में रखा था पहले, इंग्लैंड में रिजर्व ही खत्म कर रिजर्व ही खत्म कर दिए, रिजर्व ही खत्म हाँ, कर वो आईसीसी की खैर होती है कि रिजर्व इसमें ले कैरी करने हैं या नहीं, तो रिजर्व ही नहीं थे, क्योंकि रिजर्व में आपके अपने पैकेज पे होते हैं ना, और रिजर्व आई गेस इस तरह का रूल होता है। लेकिन आईसीसी वो जैसे कोविड के टाइम में ये कॉन्सेप्ट ज्यादा आया था, या लंबा टूर हो जैसे 50 ओवर का था, तो फिर वो कहते हैं छोटे टूर के लिए इंजरी ज्यादा निकलेंगी तो रिजर्व, हाँ वो वीजे लगे होते हैं लड़कों के, तो होता है कि अगर हुआ तो हम ट्रैवल करा देंगे, तो इस तरह का होता है। 15 का स्क्वाड तो ऑलरेडी होता है, तो इन केस ऐसा लंबा हो जाए तो फिर वो कहते हैं कि चलें 16-18 घंटे की फ्लाइट है तो करवा देंगे। तो ये दो लड़कों को किस सोच के ऊपर टीम में नहीं रखा, और मैं आपको 100% कहता हूँ ये दो लड़के आपके बेस्ट कमोडिटी थे, इनको खिलाते आपके इस टाइम 4 बैटर पक्के थे टीम में, कंफर्म बैटर, यानी कि पूरे बैट, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम और आपका एक फ़खर हो गया, फ़खर T20 में बनता है, फ़खर में भी बात कर लेते हैं। अच्छा ये 5 आप क्या T20 के 5 पक्के बैट्समैन आपकी टीम में है, ये पांचों खिला दें, आप मुझे किसी भी टीम से हार जाएं तो मेरे से आप जो मर्जी मेरे से आप कर लें, हारना चलो हार जीत क्रिकेट में होती है, लेकिन इन जनरल बात कर रहा हूँ कि आपकी पूरी बैटिंग बनती है, तो किससे ये 5 लड़के सेलेक्ट नहीं हुए। फ़खर की बॉडी लैंग्वेज मरा हुआ था बेचारा, वो ये था कुछ उससे लोगों की बात हुई, उन्होंने मुझे बताया, कुछ प्लेयर्स की इवन, उसने क्या लगता है मेरा कैरियर भी इन्होंने ख़त्म करा दिया। फ़खर की ये बॉडी लैंग्वेज है, क्यों मरवा दिया मुझे भी, क्योंकि वो उसको पता है कि मैं ओपनर हूँ, एक बंदा 15 साल से ओपनिंग करता आ रहा है, हाँ, उसको 5वां 4था 6ठा, खैर मैं ये नहीं उसे कहता उससे ये वे कर रहा हूँ कि उसको परफॉर्म क्यों नहीं किया, लेकिन एक बंदा है, आप यहाँ तो ना कि बाबर भी किसी दिन 5वें पे आए ना, फ़खर तुम्हें 5वें भेज रहा हूँ, मैं भी आ जा रहा हूँ। रिजवान को भी देखो था हमने एक दिन 4थे नंबर पे 5वें भेजा था, अपना नंबर तुम छड़ नहीं रहे, उस बेचारे को आप लोगों ने 5वें पे डाल दिया, और उसको वो उधर जाके ऐसे शेल में फंसता था ना, उसे समझ आती थी मैंने बड़ी हिट मारनी है, सिंगल लेनी है, क्योंकि सिंगल तो वो लेता नहीं है, वो तो पहले थोड़ा सेट होता है, बड़ी शॉट्स मारता है, दायरे के ऊपर से मारता है, जब फिर सेट हो जाए तो फिर वो सिंगल डबल फिर भी कम ही लेता है, फिर वो चक्के मारता है जब सेट हो जाए। ओपनर का तो मेन मसला तो ये ना कि ओपनर जब उसने आना है तो कम से कम 6 ओवर जो है वो सर्कल के अंदर ज्यादा दायरे को लूटना है ना, इरफान भाई दायरे को लूटना है, गैप मिलता है, दायरा का आपने उसके ऊपर से खेलना है, दायरे को लूटना है आपने, तो फ़खर के अलावा तो कोई बैटर ही नहीं है आपके पास जो दायरा लूटे। अब इंडिया के मैच में या यूएसए के मैच में फ़खर ओपन कर रहा है, 4-5 ओवरों में उसने 50-60 बना दिए, तो गेम तो खत्म हो गई, बाकियों के पास तो 4-5 की एवरेज आ गई, तो वो तो आपके लिए मसला ही नहीं है, तो आप तो वो भी चांस अवेल नहीं कर रहे, और आपके बॉलर्स ठीक परफॉर्म कर रहे हैं, बॉलर तो कंपैरेटिवली देखा जाए वो एक वो हारिस रऊफ का अगर वो ओवर देख लें शुरू में, वो तो बाकी तो ओवरऑल चले, फिर भी आप कह सकते हैं माद ने ठीक बॉलिंग की। शादाब पे एक बात ज़रूर करनी चाहिए, मतलब पहले तो अबरार बेचारे को पिछले वर्ल्ड कप से एशिया कप से रिजर्व उसको नहीं खिला रहे, इधर आपने स्क्वाड में डाला, प्रेशर बिल्ड होता है। देखिए मैंने आपको कहा ना ये पॉपुलर डिसीजन पे खेलते हैं, पॉपुलर डिसीजन था अबरार डाले नहीं, वो यार उसको भी रन पड़ सकते, ठीक है, वो पहले शादाब आपका 6 साल मैच विनर रहा है, हम सब ने बैक किया है, ना उसको खुदा खौफी आ रही है ना इनको आ रही है, वो भी कह दे कि कप्तान जी मैं नहीं हूँ फॉर्म में, नहीं मेरा दोस्त परफॉर्म कर जाएगा। देखें अगर जो दोस्ती यारी की बात कंटिन्यूसली अब हो रही है तो आप तो खुद उसको प्रूव कर रहे हैं, एंडोर्स कर रहे हैं, हाँ जी है दोस्ती। और यार वो 5 ओवरों में 50 खाता है हर मैच में, 4 ओवरों में हर ओडीआई खेलता है 100 खाता है, तो क्यों खिलाई जा रहे हैं, उसके साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। और आप शादाब को उसके बाद आपको मतलब इतने 15 साल बाद आपको ख्याल आया कि शादाब जो है ना वो आपका बेस्ट हिटर है, हाँ जी, आपने उसको सुपर ओवर में भेज दिया। 25 करोड़ की आवाम है, 25 करोड़ की आवाम है, और 25 करोड़ की आवाम में पाकिस्तान को बैट्समैन प्रोड्यूस नहीं कर सका, और आपने शादाब को बैट्समैन खिला रहे हैं, और सुपर मैसेज नहीं दे रहे हैं ना, बोर्ड और पीसीबी और पाकिस्तानी टीम ये मैसेज दे रही है दुनिया को कि पाकिस्तान की 25 करोड़ के अवाम के अंदर हमारे पास 5 बैट्समैन नहीं है, इस वजह से शादाब हमारा मेन बैट्समैन है। एक दौर का दुनिया का बेस्ट लेग स्पिनर जो है वो इस वक्त जो है वो बेस्ट सुपर ओवर के अंदर जाके वो स्टीव स्मिथ बन गया, बनेगा, वो स्टीव स्मिथ बन गया और नंबर 1 है रैंकिंग में। तो यार को खुदा का खौफ है, ये ऐसे टेक्निकल और टैक्टिकल डिसीजन है, ब्लंडर्स हैं जो एक लेमैन जो थोड़ी सी भी गेम सेंस रखता है, मुझे नहीं समझ आती ये कोचेस, ये वहाब रियाज और ये जो कैप्टन था, इनकी गेम सेंस किधर चली गई थी। अच्छा एक बड़ी सीरियस किस्म की बड़ी भयानक सी बात करो, इसको आप किसी लिफाफे में लपेट लो।
अच्छा जी। आप सीधी सीधी गल दसनी मैंने। सिचुएशन ये है कि एक ये टीमें हो जाती हैं डिस्क्वालीफाई होती हैं, सुपर 8 में हम पहुंचे नहीं, अगले दोनों मैच भी फिक्के, आयरलैंड से फिर फंस गए थे, हाँ लेकिन जी। चलो चलो थ्रू हो गए, फंस अरे गए वो थे। हार जाना था आपने, अगर आपने उस मैच के बेस के ऊपर सुपर 8 में जाना सुपर होता। जाना होता, हाँ। वो तो प्रेशर कोई नहीं था, तो चले तो हम निकल गए, वरना वो रुल गए थे हम उसमें। चले हो गया। उसके बाद एक इससे पहले मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट आती है कि यार 1 महीना जो अगला वर्ल्ड कप का है, प्लीज आप लोगों ने जर्नलिस्टों को सबको एक हाँ जी, ट्वीट हमने आता कहा है था, कि किसी को बिल्कुल कुछ कहा नहीं, था, किसी ठीक के है। यार हम इसने। उसके बाद जब ये इंडिया से आप हारते हैं, तो सबसे बड़ी स्टेटमेंट मोहसिन नकवी साहब की अपनी आ जाती है कि मैं डायसेक्शन करूंगा और मैं जो है वो बड़ी बड़ा सर्जरी बड़ी होगी। सर्जरी होगी और सारा कुछ मुझे पता टीम के अंदर क्या चल रहा है, सारा कुछ। इट वाज वेरी सीरियस, क्योंकि अभी इरफान, वर्ल्ड कप खत्म नहीं हुआ था, अभी चांस था हमारे पास, क्योंकि अभी आयरलैंड ने भी खेलना था। मैं अभी इससे भी थोड़ा पीछे ले हाँ जाता हूँ। हाँ मोहसिन नकवी साहब ने पीसीबी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो मैंने उनसे विक्ट्री के ऊपर, न्यूजीलैंड के जब हम 2-2 बराबर किया, तो उन्होंने कहा कि टीम थोड़ा सा जेलिन होके खेली हाँ और हम जीत गए। थ्रू या मैंने आपके शो में उससे अगले दिन ही मैंने आपके साथ जी पॉडकास्ट जी किया था, तो मैंने जी कहा जी, था मोहसिन नकवी ने तो खुद ही एडमिट कर खुद लिया है admit कर लिया कि कि टीम में challenge यूनिटी नहीं है, थी, जेले पहले नहीं थी, यूनिटी नहीं है, थोड़े से हुए तो जीत जीत गए। गए। इसका मतलब है ये अभी भी प्रॉब्लम इसी के साथ जा रहे हैं आगे हाँ वर्ल्ड कप में, हाँ तो ये ठीक कर लें, नहीं होगा तो ये नहीं जीतेंगे। नहीं जीतेंगे। तो प्रॉब्लम तो थे, हमें जब सब कुछ पता है, This is a मैंने time when मोहसिन साहब had to fly over to Ireland हाँ जाके हाँ वापस आ हाँ रहा है उसमें। उधर भी ये पहला मैच हारने के आपने बाद पहुंचे थे वो वहाँ पे। 100% ठीक कहा। हाँ ये पहला मैच जब हारे हैं तो इन्होंने काफी सुना लतरोल की, लतौल की, हाँ जाके वहाँ आगे को की पहुंच कि के ये क्या तुम रातों कर रात रहे हो, क्या पहुंचे थे। पहुंचे हो, ये 2 जीते। हाँ अच्छा, ये समझते थे कि मैं होऊंगा ठीक रहेंगे, ये ठीक है। मैं उठूंगा तो फिर असर रहेगा मेरी फिर बातों का। हाँ ये बातें तो ऐसे रहनी नहीं थी। नहीं रहनी। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कल्प्रिट का वर्ड यूज कर रहा हूँ हाँ कि जो जो इसमें इन्वॉल्व हैं और उनको रिपोर्ट में पता चलता है, और हाँ आई एम श्योर उनको पता पता होगा, कैसे नहीं उसको कौम के सामने लाया जाए, हाँ उसको पेनलाइज किया जाए बिल्कुल। और ठीक ठाक किस्म की पेनल्टी हो। ये हाँ ऐसे ना हो कि जी कुछ अरसे के लिए कर दिया जाए, मैं कर तो दिया खुद जाए। मैं उसी चीज पे हाँ, आ रहा था कि ये सारी बातें भी मोहसिन साहब ने पहले कहा ये कि इनकी यार यही थोड़ा स्टेटमेंट्स सा हैं। हाथ हौला रखो। उसके बाद उन्होंने कहा हाँ कि यार सर्जरी होगी, और उसके बाद जब ये टीम जब सुपर 8 से आउट हो जाती है, तो फिर कोई प्लेयर वापस और नहीं आता। कोच ने क्यों इनको समन नहीं किया गया कि यार आप ये हनीमून और पिकनिक्स बंद करें, सारे वापस पहुंचे और मुझे रिपोर्ट करें। और अभी जो लेटेस्ट खबरें हैं, जो अभी इनसाइट्स हैं, अभी अनाउंस नहीं हो रही, आप मुझे सेकंड करेंगे इस बारे में और एक्सप्लेन करेंगे इस चीज़ को, कि हमें ये पता चल रहा है कि उसके बाद से मोहसिन नकवी साहब की जो 2 मेन स्टेक होल्डर्स थे, जो चीफ सेलेक्टर कह लें या बाबर आज़म कह लें, या जो भी मतलब सब कुछ ही थे वो। प्लेयर तो वही था ना, हाँ मेन जी। प्लेयर तो वही था, और इसीलिए उसको टास्क दिया हुआ था वो। और कैप्टन, इन दोनों से अभी तक मुलाकात नहीं हुई। इन दोनों ने इंडिया का मैच हारने के बाद भी बहुत कोशिश की। ही वाज रिजाइडिंग इन द सेम होटल जहां टीम ठहरी हुई थी। इन्होंने बेतहाशा मोहसिन साहब was, मोहसिन साहब, उसी at भी the हो- same mood, obviously, हाँ, वो तो इन्होंने बहुत कोशिश की मेरे सोर्सेज के मुताबिक कि मिला जाए। उन्होंने दोनों से मिलने से इनकार कर दिया ये इंडिया के मैच इंडिया के मैच के बाद, और सुना है मेरे सोर्सेज के मुताबिक अभी तक मुलाकात नहीं हुई। एंड स्टिल अब वो तो काफी अरसा गुजर गया। हाँ, महीना हाँ। कौन हाल है, 9 तारीख को अभी वहाब का तो उन्होंने अभी क्लियर भी कर दिया है कि मेरी मुलाकात नहीं हुई, तो वो मेरा ख्याल अभी भी नहीं मिल रहे इनसे, नहीं मिल रहे। क्योंकि उन्होंने इन पे बहुत ज्यादा रिलाई किया। हमने एक और बात भी की थी कि और जो चाहता है हाँ, वो दिया दोनों ने, उसने वहाब कि तुम्हें साहब ने- आमिर चाहिए, आमिर सबसे लड़के आमिर देखिए ले लो। वहाब ने कहा इनको कि मेरा फोटे है, हाँ। क्रिकेट मैच जानता हूँ। आप हमने कहा था कि मोहसिन नकवी साहब जब मल्टीपल डेजिग्नेशन पे काम करेंगे तो उनका कहीं ना कहीं हाँ, उन पे इफेक्ट आएगा effect क्रिकेट आएगा, पे। हाँ। वो यही हुआ, उन्होंने अब अगले बंदे को दे दिया। अब हाँ। अगला बंदा किस तरह चला रहा है निज़ाम, वो मैटर करता है। उन्होंने कहा जी कि मैं सब कुछ देखूंगा, मुझे अथॉरिटी दे। उन्होंने दे दी। दे दी। अब जब रिजल्ट नहीं आया, तो जब ग्रुपिंग ही नहीं खत्म कर पाए, आप सीनियर मैनेजर भी बन गए, आप एक किस्म का सो कॉल्ड हेड कोच भी थे ही, सारा कुछ था, तो आप तो फिर क्या आपका रोल रहा? आप चीजें नहीं ठीक कर आप पाए। हेड कोच भी थे, आप सीनियर मैनेजर भी थे, आप ऑब्वियसली सिलेक्शन कमेटी को भी Obviously। हेड कर ना कहें कि आप नहीं, है टाइटल थे, नहीं है था, थे, लेकिन हेड है तो थे, सारे थे। टेक्निकली हेड आप तो इमाद कर आमिर रहे को थे। लेके आए, उस्मान खान को आप ही लेके और आए उसके थे। बाद आप यहाँ से, उसके बाद आपने रिपोर्ट जमा कराई और आप मैचेस खेलने चले गए। इसमें ना एक और अच्छी चीज, इंपॉर्टेंट चीज, अच्छी तो नहीं, बहुत बुरी चीज, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ऐड करना जरूरी है। इंडिया से और यूएसए के मैच से पहले, ये अब पाकिस्तानी नेशनल टीम का मजाक मैं आपको दुनिया में सुनाने लगा हूँ जो उड़ा। इन्होंने $25 और $130 या $30 या $125 प्रॉब्लम है शायद अमाउंट में फिगर 25 का ज्यादा 25 का था, 25 या 30 था, 25 25 में जी ऑटोग्राफ ले लें, $30 में हमारे साथ तस्वीर ले लें खिंचवा लें। डिनर पे। कौन सी नेशनल ड्यूटी पे टीम, प्रोफेशनल टीम, इंडिया उठा लें, साउथ अफ्रीका, मैं कहता हूँ आप बांग्लादेश उठा लें, कोई आप सोच सकते हैं? जस्ट इमेजिन
कि मैच से एक दिन पहले खाने खा रहे हैं, और जिस तरह की वीडियोस आपने देखी, कोई हिडन चीज तो हुई नहीं है। और अनाउंस था सारा, मीट एंड ग्रीट विद द लेजेंड। ये क्या भूखे नंगे हैं? इनको 25-30 डॉलर चाहिए। या इंडिया को एक प्लेयर को 125 करोड़ मिला है, 125 करोड़ मिला है, ठीक है, गवर्नमेंट ने उनकी दी है। मैं कहता हूँ इससे भी 1000 गुना, लाख गुना पाकिस्तानी लोग देते हैं। आप यकीन करें, मैं यूके यूएस की कम्युनिटी से मिला हूँ उधर, काफ़ी उन्होंने मुझे इनवाइट किया है। वो इनको अरबों रुपए दे दें, खुदा की कसम, ये जीतते वैसे भी देते हैं। इनको इतना प्यार करती है अवाम, इनसे इतना प्यार करती है, ये उनको अंदाज़ा नहीं है। ये इस काबिल तो बनते, और इनको क्या कमी है किसी चीज़ की? इसको किसने नोटिस करना था? अब सीनियर मैनेजर था वहाब रियाज, ये बाकी जो प्रॉब्लम था, ये सबसे बड़ा इसमें रिस्पॉन्सिबल ये है। को बता दूं कि ये जो क्रिकेट की बॉल है ना, वो $40 की कम से कम होती है इंटरनेशनल। अब $25 थे, ऑटोग्राफ दे रहे सर। मैं कंपैरिजन बता दूं आपको, if I'm not wrong। नहीं, आप पैसे, मैं कहता हूँ $1000 होता यार, आप काम जो आए हो पहले वो कर लो। हम इधर बैठे हैं, हम ये आप शो कंडक्ट कर रहे हैं, मैं आपके पास आया हूँ एज ए गेस्ट, हम इसको छोड़ के इससे पहले कोई और डिस्कशन पे रोटी खाने चले जाते, तो आपका काम तो क्या? प्रोफेशनलिज्म का तकाजा क्या है? आप उसकी मतलब आपकी प्रायोरिटी वो है आपकी। आप नहीं, आप कैजुअल इतने हैं, आपको एहसास ही नहीं है, आपको एहसास ही नहीं है कि आपका टीम के अंदर शमूलियत क्या है। मैं कहता हूँ ये 11 प्लेयर दुनिया के सबसे, पाकिस्तान के एटलीस्ट सबसे ब्लेस्ड लोग हैं। एक स्पोर्ट, सबसे ज्यादा फैन, सबसे ज्यादा इज्जत, सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा चाहत। इंसान क्या मांगता है? पैसा, इज्जत, शोहरत, दौलत, सब कुछ पाकिस्तान में क्रिकेटर को मिलता है। किसी और स्पोर्ट में किसी को नहीं मिलता, ना पॉलिटिशियन को मिलता है, ना किसी और को मिलता है। पैसा मिल जाएगा, इज्जत नहीं मिलेगी, इज्जत मिल जाएगी, शोहरत मिलेगी। ये तीनों चीजें क्रिकेटर को मिलती हैं। तो जब डिस्पाइट ऑफ इट आप लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, आप 25-30 डॉलर पे तस्वीरें खाने खा रहे हैं, कोई टाइम स्क्वायर फिर रहा है, कोई पिज्जा खा रहा है, कोई बर्गर खा रहा है, सब कुछ वीडियो फुटेजेस मौजूद है, कोई हिडन चीज नहीं है, कोई मैं अपने से बना के नहीं बात बता रहा ना। इस पे कोई डिस्क्लेमर है, पहले डिस्क्लेमर भी नहीं है, वो कहें कि नहीं यार गलत बात है, कौन कर रहा है उसको। सबकी वीडियोस, हर चीज अवेलेबल है, सर्च करके देख लें, सब कुछ। जी जी, कोई टाइम स्क्वायर पे खड़ा है, कोई वॉक कर रहा है, कोई इंडियन फैन के साथ तस्वीरें खिंचवा रहा है, कोई वीडियो बनवा रहा है। यार मतलब फॉर गॉड सेक, कोई पूछने वाला नहीं है कि खुदा के बंदो आप ये नेशनल ड्यूटी पे हो। मैं इसको रिलेट करता हूँ इरफान भाई, सोल्जर की तरह जो बॉर्डर पे खड़ा होता है ना, अगर उसकी 15 घंटे ड्यूटी हो, इस तरह ही खड़ा रहेगा। उसे पता है मेरी ड्यूटी है, वो आपकी ड्यूटी है, आप उसकी डिस्कशन करें, उसकी गेम प्लानिंग करें। आई बिलीव कि आपको थोड़ा रेस्ट टाइम भी चाहिए होता है, रेस्ट भी आपको और तरह का चाहिए, और तरह का। आपको हाइबरनेट करना है, आपकी फैमिलीज गई हैं, आप रिलैक्स उनके साथ कर लें, ये हाइबरनेट करें थोड़ा, हफ्ता 10 दिन 15 दिन का तो इवेंट है, फोकस आप इधर रहे, 15-20 दिन का इवेंट है, 15-20 दिन टोटल फोकस। अच्छा, उन लोगों का क्या रिएक्शन था जब आप मैच जीता हुआ मैच बम हार गए, और उसके बाद आपने जब मीट एंड ग्रीट किया पाकिस्तानी फैंस के साथ, जो बेचारे आप जैसे बाहर निकले होंगे या होटल में या सड़कों पे या स्टेडियम से बाहर उसी वक्त सेम मोमेंट, तो व्हाट वाज देयर? दे वर फ्यूरियस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दे वर फ्यूरियस। उन्होंने कहा जी आज के बाद हमने क्रिकेट नहीं देखनी। 99% ने ये कहा। उसने कहा जी हम यूएसए में था, अमेरिका में थे, कोई बेचारे ट्रैवल करके गए, पाकिस्तान से बहुत लोग। पहली बात है 80% वो थे, 20% हम थे। उसका भी एक रीजन है, क्योंकि उनके फैंस जानते थे कि इंडिया जीतेगा और अपनी वो टीम को सपोर्ट करने आए थे। आपका ट्रस्ट लेवल पहले ही डिप था, कोई आप पे लोग पहले भी ट्रस्ट नहीं करते, नहीं ली थी, क्योंकि महंगी भी बहुत थी, तो आप पे पैसा नहीं लगाया लोगों ने। फिर भी चले कुछ हमारी तरह के जो जज्बाती लोग, वो बेचारे गए, ठीक है। तो वो जो 20% लोग थे, उनको भी यही था कि यार चले हम अपने पाकिस्तान की प्राइड के लिए आए हैं, हमारा सर फख्र से बुलंद होगा। वो बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे। सब ने जाते हुए कहा कि आज के बाद हमने क्रिकेट नहीं देखनी, हम इस टीम को सपोर्ट करने के लिए कभी नहीं आएंगे। वो मेरे लिए ना उस हार से बड़ी दुख। उससे वर्ष एक और चीज़, कनाडा का मैच था 2 दिन बाद, तो मैं उसको कवर करने ओब्वियसली उधर था, तो सारे मैच ही कवर करने थे। तो फिर गए, हम भी बड़े हैवी हार्ट के साथ गए। तो पाकिस्तानी फैंस आ गए, मैं बड़ा परेशान, मैं कहा यार पाकिस्तान का मैच है कनाडा के साथ, इसके लिए भी लोग आ गए। अब मैं उनसे इंटरव्यू कर रहा हूँ कि जी आप आएँ, आप एक्साइटेड हैं, कुछ टीम ये कर लेगी। कुछ ने तो ऑन कैमरा कहा, लेकिन ऑफ कैमरा सब ने ये कहा भाईजान टिकट हमारी वापस नहीं हुई, खुदा की कसम वापस हो जाती ना, मजबूरी आना पड़ा, टिकट वापस हो जाती ना, तो ना आते तो हमने कहा चले एक मेमोरी बना लें, तो सीधे खींच के चले जाएंगे। यानी कि टीम को सपोर्ट करने के लिए कनाडा के मैच में कोई नहीं आया। वो ये था कि फैमिली, उन्होंने तो खैर प्लान किया था कि यूएस की मिली नहीं, तो उधर वो इंडिया वाले मैच की मिली नहीं, तो इसकी मिल गई, तो चले हमारी टीम जीती होगी तो एक सेलिब्रेट करेंगे, चले एक मेमोरी बना लेंगे अपनी।
तो वो सबका ये था, जैसे ही इंटरव्यू खत्म होता यार टीवी के लिए बोल दिया, हम तो टिकट नहीं वापस हुई, बड़ी ट्राई की है, किसी को बेकजे तो अब आना ही पड़ा, तो आ गए हैं, छुट्टी भी ली हुई थी पहले काम से। तो जब ये लैश, मैंने आपको कहा ना, स्पोर्ट आपकी ख़त्म हो जाती है जब आपके व्यूज़ ख़त्म हो जाते हैं, जब व्यूअर्स आपके, विक्ट्रीज ख़त्म होगी, फैंस ख़त्म होंगे, आपके स्पॉन्सर ख़त्म हो जाएंगे, पैसा ख़त्म हो जाएगा, स्पोर्ट डेड। तो खुदा न खास्ता मुझे कहीं ना कहीं ये डर है, ये साल डेढ़ से, ये अभी से नहीं है, जब से चेयरमैन का भी सिलसिला शुरू हुआ था, हमारी डायरेक्शन बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हॉकी स्क्वॉश की है, उसी तरह बिल्कुल उसी तरह जा अच्छा, आखिरी 2-3, बिल्कुल एंड पे हम, तो आखिरी 2-3 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन ये कि इसमें हम 2-3 प्लेयर्स को स्पेशल लेके आए थे। एक उस्मान खान था जिसको हम यूएई से लेके आए थे, और दो ऑब्वियसली वो था, एक आमिर था और एक इमाद था। इनका फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? फ्यूचर से पहले खामोशी से डिपार्ट कर जाएंगे या क्या होगा? देखिए, ये तो सारा कुछ रिपोर्ट पे अब डिपेंड करेगा, डिसीजन क्या आता है चेयरमैन साहब की तरफ से। अगर तो वो इनको भी रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं तो फिर तो अब जाने ही है। ना भी रिस्पॉन्सिबल ठहराएं, मैं सिर्फ इसमें एक चीज़ पहले ऐड कर दूं, एक तो ये चीज़ प्रूफ होगी दुनिया क्रिकेट में, ऑस्ट्रेलिया ने भी प्रूफ किया, अब इंडिया ने भी प्रूफ कर दिया कि वो क्रिकेट सर्वाइव करेगी जो अपने डोमेस्टिक को वैल्यू करेगी। जिन्होंने अपने डिपार्टमेंट, अपने डोमेस्टिक के सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया, फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग किया, वो आगे आएंगी, वो वर्ल्ड चैंपियन बनेगी। आगे पीछे से पकड़ के, चाहे दुनिया का जितना मर्जी बड़ा नाम है, ये नहीं हो सकता। जब ये आए थे तब भी हमने यही बात की थी, आपके पॉडकास्ट में मैंने कहा था टीम में जगह बनती है, तरीका गलत है। इनको 4 मंथ का सर्कल करवा देते यार, कटवाते, इनसे बात करते, भाई ये नहीं हम ले सकते, ना लेते यार। लेकिन एक आपने लाइफ टाइम गलत प्रेसिडेंट सेट कर दिया, आपने सिस्टम से भी ईमान तोड़ दिया। और उसके बाद वो जो बच्चा आपका 200-300 लड़का है जो अपनी बारी का वेट कर रहा था, 8 साल से वेट कर रहा है, जिसमें कामरान गुलाम, अब्दुल्ला शफीक, बड़े लड़के ऐसे हैं, उमैद बिन यूसुफ, ये सारे लड़के क्या सोचे होंगे। तो ये आपने पहले वो गलत किया। फिर इंडक्शन पैराशूट वाली वो गलत थी। मैं कह रहा हूँ टीम में जगह बनती थी, सिस्टम क्राइटेरिया गलत था। दरवाजा ये है, इससे आए, ऊपर से नहीं आना, खिड़की से नहीं आना, उससे नहीं आना, तो ये गलत था। तो अब आपने वापस ड्राइंग बोर्ड पे जाना और आपने सिर्फ जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करेगा, कैसे बहाल कराएंगे? वो हो जाएगा, लेकिन करना पड़ेगा, विजन किसी का होगा तब ना। पीछे चले गए ना, और पीछे चले गए। दूसरा जो आपका, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि अब इनका फ्यूचर क्या है, अभी मेरा ख्याल है सारे ये वेट कर रहे हैं, लेकिन अब ना इनका किसी का स्टेक पे कुछ नहीं है। मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊं, इन्होंने पहले भी किसी ने कहीं सोच लिया था कि बाबर कप्तान है तो हमें ये खिलाएगा नहीं, ठीक है, वो एक सिनेरियो ऐसा बन गया और उनको ले आए। अगर तो बोर्ड रखता है तब भी इनके लिए ठीक है, दे आर नथिंग टू लूज। मैं आपको इनका स्टेट ऑफ माइंड बता रहा हूँ, नहीं है तो इन्होंने पहले भी माइंड तो सोचा ही हुआ था, वर्ल्ड कप इनके क्रेडिट में आ गया, ये लीगे शिगे खेलेंगे, खेल के पैसा कमा लेंगे, आराम साइड पे हो जाएंगे। इनको कोई, एंड उस्मान का भी पाकिस्तान का टैग लग गया, ठीक है, आप लोग कहते हैं कि जो उसने बड़ी गलती, अब वो तो उधर नहीं खेल सकता, लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान खेल लिया है, वर्ल्ड कप खेल लिया, तो उसके अभी नहीं खुले, लीग खेलता रहेगा। अभी उसको बहुत काम करने की जरूरत है। सबसे बड़ा मेरा मानना है, स्किल भी उसके पास ठीक है, टेक्निक में थोड़ा सा मसला है, लेकिन T20 में चल जाती है। असल में वो टेम्परामेंट वाइज जीरो है लड़का, टेम्परामेंट नहीं है। जो मैंने उसको टेक्निकली उधर जो ग्राउंड में देखा है, उसको वो अपने आप को वर्ल्ड स्टेज पे आके उसको समझ ही नहीं आ रही थी मैं किधर आ गया, वो खिलाया हुआ है। इंडिया के मैच में मैंने उसे ऐसे देखा, अच्छा खासा हिट करता हुआ, वो टू बिग, उसको पहले उस तरह प्रिपेयर करते हैं, उसको बताते भाई इंटरनेशनल स्टेज पे क्या होता है, क्रिकेट क्या है, उसको आपने एक्सपोजर नहीं दिया, ला के डायरेक्ट उधर डाल दिया। उसने जब देखा 40-50 हजार बंदा, वो मेरा ख्याल है उसकी टांगे काटना शुरू हो गई। और वो मतलब इंडियन पेसर्स को हैंडल करना, इंडियन प्रेशर हो, जब सब तरफ बात ही इंडिया हो रहा हो, वो आपको ग्रीन नजर ही नहीं आ रहा, ब्लू नजर आ रहा है। तो एट टाइम्स वो आपको मोटिवेशन भी देता है, बट उसको देता है जिसके पास थोड़ा सा ना स्ट्रॉन्ग है। अभी आगे टेस्ट सीरीज है, उसके बाद खैर वो ओडीआईज भी हमने खेलने हैं, और उसके बाद हमने सीधा जंप इन करना है। जो मेन फोकस है वो जो चैंपियंस ट्रॉफी। लास्ट क्वेश्चन, चैंपियंस ट्रॉफी, इज इंडिया कमिंग टू पाकिस्तान और नॉट? आई थिंक सो, दे विल कम, यस, आइस बेट हो गया, यस। और लाहौर में मोस्ट लाइकली इनका मैच होगा, क्योंकि लाहौर ही वेन्यू डिसाइड किया गया। यस, लाहौर में ही इंडिया के मैचेस होंगे, किसी और वेन्यू पे नहीं जाएंगे, ये इन्होंने इंश्योर कर दिया है। यकम आईसीसी ने भी प्रपोज फिक्सचर जो बना दिया है, 1 मार्च को इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, क्योंकि आईसीसी ने उनको कैटेगोरिकली कह दिया, क्योंकि आईसीसी की श्योरिटी पे पाकिस्तान ट्रैवल करके गया था इंडिया, और इसी उस टाइम ये डिस्कशन का पार्ट था कि आप हाइब्रिड मॉडल पे ना जाएं, आप जाएं हम उनको बुलाएंगे। आईसीसी ने मेक श्योर किया था ना, अब वो इस टाइम वो है, आईसीसी ने उनको कह दिया है अगर आप नहीं जाते तो फिर यू विल बी आउट ऑफ दिस इवेंट, फिर श्रीलंका विल कम इन दैट इवेंट। तो मेरा नहीं ख्याल कि भारत ने आगे भी वर्ल्ड कप करना है, अगर वो नहीं आएगा तो पाकिस्तान T20 में नहीं जाएगा, तो वो
व्यूज़ के लिहाज से, हर लिहाज से भारत इस तरह का लेकिन ले नहीं अभी सकता। एज फॉर नाउ अभी आईसीसी ने इस पे अनाउंसमेंट तो कोई नहीं की। अनाउंस तो ऑब्वियसली उनकी, ये तो इरफान डिपॉजिट भाई ये करा मंथ दिया, पहले लेकिन तक भी ये न्यूज़ चलती रहेंगी, ये ये तो रूमर्स चलते ये रहेंगे। चलते रहेंगे। बट मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, मेरी कुछ भारतीय जर्नलिस्ट से भी बात हुई है उधर हम्म वर्ल्ड कप के दौरान, उन्होंने भी मुझे ये श्योर किया, क्योंकि उनको हमारे से, हमें अपनी जैसे चीज़ों का पता होता है, हाँ, उनको ओपन होता है। सारा पूरी गेम हाँ, पता तो होती है। उन्होंने बताया कि काफ़ी हद तक चीज़ें सेटल इन हो गई हैं हो और गई ये इंडिया पाकिस्तान आएगा। और जिस तरह से हम अभी कर रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान के लिए जो है, अगर अब उसने कज़ाफ़ी स्टेडियम में सारे मैचेस खेलने जी। हैं, तो जो सिर्फ वी हैव स्टार्टेड रेनोवेटिंग ओनली कज़ाफ़ी स्टेडियम, कोई और यस, अभी हमने नहीं नहीं किया। उसी और उसी में अभी जो बाकी सीरीज़ जो हो रही हैं, जो अभी आना है, इसने बांग्लादेश ने आना है या उसके बाद इंग्लैंड का, वो हम कज़ाफ़ी स्टेडियम में नहीं करा नहीं, रहे। वो क्योंकि उसकी वो रेनोवेशन चल रही होगी, वो मुल्तान में या आपका मुल्तान, पिंडी में, पिंडी और कराची जो है कराची में जो उन्हीं होंगे, उन्हीं में सब में हो रहा उन्हीं है। में तो होगा। इसका हाँ, मतलब आप फोरकास्ट कर रहे हैं कि वो, ये भी एक निशानी है कि वो टीम आएगी यहाँ यस पे आएगी और वो यहाँ पे सारा, stay देखिए करेगी। इरफान भाई, That उनको was श्योरिटी will देना be a कोई big मसला event, हाँ, या that was आपको big याद होगा कि उनके भी वर्ल्ड चैंपियंस कमिंग टू पाकिस्तान। अब तो गेम ही हो रहा है ना, गेम अब ही तो हो रहा वर्ल्ड है, चैंपियंस है वो। वर्ल्ड हाँ, चैंपियन है। और दूसरा ये है कि हाँ, उनको भी एहसास है कि अगर ये नहीं आते तो पाकिस्तान को जो इफेक्ट होना ही होना है, पाकिस्तान नहीं जाएगा, उनको बहुत बड़ा डेंट पहुंचेगा बहुत टर्न पहुंचेगा। अच्छा, कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ही नहीं है। हाँ, क्योंकि अभी जय शाह ने ये भी कहा है कि जनाब हो सकता है कि अभी हमारा अगला टारगेट जो है ऑब्वियसली वो चैंपियंस ट्रॉफी है, तो वो उन्होंने खेलना ही खेलना है। नहीं नहीं, लेकिन आना ही ऐसा तो है। नहीं होगा ना, वो तो इस पोजीशन में भी है कि हाइब्रिड फॉर्मेट पे चले जाएंगे। हाइब्रिड नहीं खेलना होता, तो हाइब्रिड नहीं नहीं होता होता। इस बार। पीसीबी ने, जो मेरे सोर्सेज हैं, जब ये, पीसीबी इतना स्ट्रांग है कि उसकी बात नहीं सुनी जाती। देखिए कई चीज़ों पे, जैसे आपने पहले नहीं थे ना एशिया कप में, और हाँ, आपने नुकसान उठाया, नुकसान और उठाया, आपको हाँ, पैसों के लिहाज से, हाँ, हर लिहाज से भी, सब फिर लिहाज आपने से जब वर्ल्ड कप में जाना पड़ा और इंडिया आपका हाइब्रिड मॉडल नहीं माना, नहीं माना। तो फिर आपने अगली बात की। हाँ, इन्होंने कहा चले एशिया कप इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तो स्टैंड लेना ना। स्टैंड लेना है। अगर अब आप चैंपियन ट्रॉफी का हाइब्रिड मॉडल मानते हैं तो फिर आपके लिए डिजास्टर है, फिर पाकिस्तान में शायद कभी भी क्रिकेट ना हो कभी भी पाए। क्रिकेट नहीं हो तो पाएगा। ये आपके पास एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है, प्रॉपर एक किसी मेगा इवेंट, 96 के बाद कोई पहला बड़ा इवेंट होने जा और रहा है। ये 2024 का ये जो अभी वर्ल्ड कप हुआ है, इसका भी धोना उसी वक्त धुल सकता है अगर आप ये इंडियन टीम पाकिस्तान में हाँ, आके ऑब्वियसली खेल जाए। और अगर ये आप लूज कर जाते हैं तो फिर एक बहुत लंबा गैप है फिर उसके बहुत बाद। लंबा गैप है, बहुत और मेरा लंबा ख्याल है गैप कि फिर आपको भी स्टैंड लेना पड़ जाएगा। पड़ जाएगा। बट अगेन, मैंने जिस तरह कहा कि मुझे जो उनके जर्नलिस्ट से और उनके लोगों से बात करके पता चला है, वो यही है कि इंडिया पाकिस्तान आ रहा है। और वो जो इसीलिए प्रपोज कैजुअल भी जो दिया गया है, वो इसीलिए दिया गया है कि उन्होंने ये चीज़ें काफ़ी हद तक सेटल इन हो काफी चुकी हैं, सेटल इन हो चुकी हैं, हो चुकी हैं। और इसीलिए इनकी मीटिंग उधर भी हुई है, तमाम जितने भी आईसीसी के, जी जी। जो हमारे बोर्ड के जितने भी थे चेयरमैन, ये भी आईसीसी के साथ एक मीटिंग करके आए हैं, उधर भी ये डिस्कशन काफ़ी हद तक इनकी हो हाँ, चुकी क्योंकि है। इंडियन जर्नलिस्ट से जब हमने रब्ता किया तो उन्होंने ये भी कहा कि यार एक ये बड़ा मसला ये भी आया कि जब फाइनल मैच था तो उसमें जब सब लोग वहाँ पे अवेलेबल थे, पूरा आईसीसी था, पूरा बीसीसीआई था, सब लोग थे, और इसके बाद सबसे बड़ा इवेंट जो है वो पाकिस्तान में ही होना है, तो चेयरमैन पीसीबी शुड हैव बीन देयर and he was He not was there. invited there, हाँ, मतलब obviously obviously should था have भी been था कि इन्होंने, invited there या उसमें, he हाँ। was तो invited, और कहेंगे उन्होंने, वो एक लॉबिंग करने का बड़ा अच्छा, वो बल्कि उन्होंने जो उनके मेन जर्नलिस्ट उन्होंने कहा ही हैज मिस्ड द ट्रेन, वो एक बड़ा अहम मौका था कि वो उस वक्त लॉबिंग कर लेते। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बट अगर लेट्स अज्यूम, अगर हम दूसरे पर्सपेक्टिव में देखें, और लेट्स अज्यूम, पहले तो बात है जाना चाहिए था, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, कि यही टाइम होता ये है टाइम आपको होता है मीट एंड ग्रीट का, हाँ। मीट एंड ग्रीट का, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बड़े रखने का। $25 ना भी मिल रहे हो हाँ। तब भी और दूसरा ये कि अगर लेट्स अज्यूम उनको पहले ही ग्रीन सिग्नल मिला हो, मिला हो, फिर वो हाँ, तो relax फिर हो। वो अपनी चीजें, आपको फिर पता है कि relax हम जो बात बार बार कर रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ। भी, कि वो मल्टीपल चीजें देख रहे चीज़ हैं, देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इफेक्ट आ रहा है। ये भी फुल टाइम जॉब है Job चेयरमैन है, पीसीबी, full time job। ठीक है, जैसे जाना और आना, खास तौर पे आपने जब चैंपियंस ट्रॉफी करानी करानी है, है और वो तो- कम से कम 20-21 साल बाद कोई पाकिस्तान में कोई ऐसा इवेंट बड़ा 96 में हमने वर्ल्ड 96 कप, में, हाँ, तो उसके उसके बाद बाद तो से वही कुछ नहीं है। अब इवेंट होना, तो तो ये छोटी इट बात हैज है। ऑलमोस्ट 28 ईयर, एंड इट्स ऑलमोस्ट 6 months लेफ्ट। यस, 6 6 मंथ्स months लेफ्ट। तो आपके पास तो टाइम नहीं है और आपने सब कुछ करना है। हाँ, तो ये मेरा ख्याल है कि मोहसिन नकवी से आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ। है। और जिस तरह हमने पहले बात की कि जिस तरह पाकिस्तान में रिवाइवल हुई क्रिकेट की और नजम सेठी साहब को क्रेडिट जाता है, ये भी उस तरह की अपॉर्चुनिटी उसका रखते हैं अपॉर्चुनिटी है कि इवेंट अच्छा करवाएं, और प्लस अगर इंडिया को ये उसमें हो जाते हैं, क्योंकि इधर आपकी स्ट्रेटेजिकली कितने आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप हाँ। कितना अच्छा चीज़ों को मनूवर करते हैं, ये सारा इनके ऊपर डिपेंड वहाब करेगा। रियाज का फ्यूचर, लास्ट क्वेश्चन, और वो सॉरी वहाब रियाज नहीं, ये हारिस रऊफ का फ्यूचर। वहाब तो खैर अब एक और देखिए, हारिस रऊफ जब तक 6 गेंदें एक जगह पे डालने की स्किल नहीं रखेंगे ना, इनकी क्वेश्चन मार्क इनके कैरियर पे आते रहेंगे। ये समी के साथ भी था, मोहम्मद समी पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट Best बॉलर थे, bowlers। लेकिन ये रिदम बॉलर है।
समी हो गया, वहाब रियाज भी रिदम बॉलर थे, ये भी रिदम बॉलर का प्रॉब्लम ये है कि सही रिदम पे बॉल हो रही है तो कोई खेल नहीं सकता, नहीं खेल सक रहा, नहीं हो रही तो फिर ये इतने एवर्ड है, फिर वो या 150 का पेस पे आ ही जा रहा है, अगले सिर्फ इशारा कराते हैं छक्का। और इस वर्ल्ड कप में भी हमने देखा कि सबसे ज्यादा रन अगर हुए तो हारिस रऊफ को ही हुए हैं, जिस ऐसी मुश्किल पिचेस पे भी, क्योंकि वो आपकी लाइन लेंथ ही स्टेबल नहीं है। जिस पे आप ये वही हारिस रऊफ हैं जो कहते हैं कि मैं टेस्ट नहीं खेलूं क्योंकि मैं T20 का बोल रहा हूँ, T20 में भी देखिए ना, वर्ल्ड कप पे जो 50 ओवर में था हर मैच में सेंचुरी होती थी, बॉलिंग में 10 ओवर में 100 खाते थे। तो आपको अभी जो बॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे क्लोज करते हैं, जब तक इनको खासतौर पे हारिस रऊफ की अगर बात कर रहे हैं, ये गुड लेंथ पे बॉल करना नहीं सीखेंगे, ये 6 में से इनकी 1 या 2 होती है, जो 1 या 2 बॉल गुड लेंथ पे करते हैं वो बैट्समैन को नजर ही नहीं आती, वो काबू नहीं आती, वो नहीं आती। जो 4 आगे पीछे करते हैं उन पे इनको बाउंड्री लगती है, तो और वो बैलेंस आउट हो जाती है, वो प्रेशर जो आपने बिल्ड करना होता है वो आप तबाह कर देते हैं, वो सारा वो उल्टा अपने पे पड़ जाता है। तो ये बड़ा है। और इसी तरह हारिस, इसको क्लोज अगर मैं करूँ जल्दी से, हारिस रऊफ हो गया, आजम खान हो गया, शादाब हो गया, और इफ्तिखार हो गया, ठीक है, ये कुछ साइम भी डालें जी इसको। ये 7-8 लड़कों को ना आपको बैठा देना चाहिए अभी, इनको डोमेस्टिक में भेजें, एक पूरा सीज़न खिलाएं, अगर दे आर विलिंग फॉर प्ले फॉर पाकिस्तान, अगर इनके अंदर इंटरेस्ट है, ईगरनेस है, इन्हें कह जी भाईजान परफॉर्म करें, अगले सीज़न में मिलते हैं। लड़के आपके पास मौजूद है, बिल्कुल घबराना नहीं है आपके पास। आपके पास अब्दुल्ला शफीक है, सलमान अली आगा है, आपके पास सऊद शकील है लड़का, ये ODI T20 सबके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, आपके पास वो जिस तरह पहले नाम लिया था, लेकिन इसमें आगे एक और चीज़ फरहान है, लेकिन इसमें एक चीज़ और आपकी ऐड करूँ उसमें, वो ये है कि जो शान मसूद है उसने जो अभी उसकी स्टेटमेंट आ रही है कि यार मुझे ये सारे मेन प्लेयर्स नहीं चाहिए, मैं और टीम के साथ खेलूंगा, तो उसमें एक मेन जो है वो तो आ रहा है कि मैं रिजवान और शाहीन के बगैर भी मैं खेल लूँगा, और लेकिन बाबर के बारे में भी कहा जा रहा है कि शायद बाबर भी ये मिस करे, लेकिन फिर कभी कभी ये खबर भी आती है, लेकिन कंफर्म नहीं हो रहा अभी तक, क्योंकि अभी तक ये नेट पे नहीं पहुंचे वहाँ पे, तो वो भी इसी फॉर्मूले पे जा रहा है कि यार मैं प्रेशर के बगैर, मैं ये शरारती लोगों के बगैर मैं नहीं। अब देखिए जैसा ये अब बड़ी ऑब्वियस होगी, पहले तो ये र्यूमर की बात करते थे, हमें तो खैर न्यूज़ आती थी, लेकिन अब तो खैर ओपन हो गया ना। अब जब चेयरमैन आपका कह दे तो पीछे तो कुछ नहीं रहता, हेड कोच कह दे पीछे कुछ नहीं रहता, इसका मतलब प्रूवन है। बट मेरा मानना यह है कि एक सख्त सजा होनी चाहिए, वो पेनलाइज करना चाहिए, वो जिस तरह आप कहते हैं ना फिक्सिंग के ऊपर या इन चीज़ों स्पॉट फिक्सिंग पे आप सख्त करते हैं, ये भी इक्विवेलेंट उतना बड़ा क्राइम है, उतना बड़ा क्राइम। ये आप देखें ना, पूरी नेशन आपकी दुआएं कर रही हैं, आप इमोशंस कैसे खेल सकते हैं, अपनी ईगो को रख के किसी के इमोशंस के साथ कैसे खेल सकते हैं। और इसीलिए वो आप कह रहे हैं कि आज के बाद हमने क्रिकेट नहीं देखनी, कि आप उनकी इमोशन के साथ उनकी फीलिंग को सॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आप जब कर रहे हैं तो फिर भाईजान आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप चाहे किंग हैं, चाहे स्विंग हैं, या जो भी है, आप सब बैठ जाएं, फिर आप सुकून करें पहले, अगर तो आप सर्टन टाइम पीरियड पहले पूरा करें। भजन हम उन नए बच्चों से भी हार जाएंगे, हारना ही है ना, इनसे आपसे भी हार रही हैं, उनसे भी हार जाएंगे, तो कल को चलें वो एटलीस्ट उनके अंदर प्योरिटी तो होगी ना, कोशिश होगी, कोई प्योरिटी होगी कि यार काबिल तो होंगे ना, हमें पता होगा यार बच्चे यहाँ हारे हैं, कोई बात नहीं, तो इनसे हारने से फिर हमें क्या फायदा कि जो सारे बेस्ट प्लेयर लेके आप आ गए। इंडिया अभी जो है वो भेजे जिम्बाब्वे टीम जो है वो सारी नहीं भेजी। मैंने जो आपको इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी का वर्ड बोला था, आपने एक लड़का तैयार नहीं किया। रोहित शर्मा ने कितने लड़के तैयार किए, शुभमन गिल, ठीक है, केएल राहुल तो चले पहले ही था, अभी ये देख रहे डुबे फलाना, ये सारे रोहित शर्मा लेके आए, और ये सारे जा रहे हैं भी वहाँ पे, ठीक है, खेलने के लिए, सारे लड़के रोहित शर्मा लेके आए। बाबर ने कौन सा लड़का तैयार किया? 5 साल से आप कैप्टन थे, पीछे चले जाते हैं। सरफराज ने आपको शादाब दिया, इमाद दिया, फखर दिया, बाबर भी दिया, सारे दिए, मैं बता रहा हूँ, बाबर दिया, ठीक है, ये शाहीन दिया, अपने सामने रिजवान दिया, अपनी जगह पे रिजवान दिया, अपनी जगह पे ये 8-9 लड़के जो भी पाकिस्तान को सर्व करे सब सरफराज ने दिए, हीरोज हैं इस वक्त के, वो सारे सरफराज ने दिए। फिर कहेंगे जी सिस्टम नहीं, कप्तान बनाता है, कप्तान फेयर रन देता है, कोचेस चेंज हो जाते हैं, सब कप्तान लेके चलता है, एंड ऑफ द गेम डे कप्तान काउंटेबल है, तो ये क्रेडिट जाता है सरफराज को, ये बाबर को नहीं जाता। बाबर के लिए सजेशन यही है, बाबर हमारे बेहतरीन बैट्समैन हैं, एज ए बैटर खेलें, पाकिस्तान को विक्ट्रीज दिलवाएं, पाकिस्तान को टाइटल जितवाएं। कैप्टनसी के अंदर क्वेश्चन मार्क है, मेरा ख्याल है अब हमें इट्स टाइम टू टेक अ डिसीजन। और मैं अगर ये हमें लगता है कहीं ना कहीं शाहीन का भी प्रॉब्लम, बाबर का भी प्रॉब्लम है, रिजवान का प्रॉब्लम है, मैं तो कहता हूँ नया कैप्टन ले आए, बच्चा ले आए, ऑस्ट्रेलिया की तरह, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड जैसे एक बच्चे को करता है उसको लंबा रन दे देते हैं, किसी को आइडेंटिफाई कर लें लड़का कौन है, उसके पास अब्दुल्ला शफीक हो सकता है, सलमान अली आगा हो सकता है,
कोई ऐसे लड़के को देख लें जो इस सर्टन कहीं किसी कहीं तरह फखर का भी जिक्र आया फखर कि के तो आ फखर रहा का भी जिक्र है, आया बट उसमें, मुझे लगता है कि हाँ। फखर नहीं, इन्हीं के फखर साथ जो खेला हुआ तो उस पर फिर अड्यू फिर प्रेशर आएगा, हाँ प्रेशर आएगा फिर उसमें। उसके ऊपर प्रेशर वो भी आएगा। उसकी अपनी प्लेस जो है वो भी हाँ, तो एक और कहाँ क्वेश्चन है कहाँ कि कैसे कैप्टन क्या की उसमें। जगह भी तो टीम में हाँ सीमेंट होनी चाहिए, हाँ, वो भी तो नहीं पक्की है हो ना, पक्की वो हो भी उसमें। पक्की नहीं होगी तो वो हाँ, फिर कैसे वो करेगा। फ्लक्चुएट कर रहा है उसमें। यस, तो फिर इरफान बहुत शुक्रिया, और नहीं, इट्स it's always ऑलवेज player. लवली कि आपके साथ इतना Thank you, मजे sir. का, जितनी एनर्जी लेवल होती है, अल्लाह करे कि इतनी एनर्जी हमारी टीम के अंदर भी आधी भी आ जाए तो मेरे क्योंकि ख्याल इरफान काफी भाई, होगी। मैं जिस तरह स्टार्टिंग में कहा, या, ये या, पूरी नेशन को यूनाइट करती है, यूनाइट खुदा करती की है। कसम। ये जब क्रिकेट हाँ हारती है ना, लगता है जैसे पूरी नेशन टूट गई है, हाँ और हमारे इमोशन हर्ट होते हैं, और इसी तरह इवन हमारे जर्नलिस्ट भी हाँ कहीं ना कहीं से हम भी फैंस हैं, हाँ तो हाँ नोइंग ऑल द थिंग्स, ऑल द फैक्ट्स, कहीं ना हाँ कहीं हमें भी बहुत दुख होता है, हाँ, तो हम भी इनके लिए इन्हीं के लिए, यूके गए, बिल्कुल सही, यूएसए गए, बिल्कुल इनके बिल्कुल गए, गए, बिल्कुल अपने गए। झंडे के लिए हाँ, गए, अपने झंडे के लिए गए, तो बिल्कुल सही। हमारा अपना पार्ट था, इनका अपना पार्ट हाँ था, बट ये जब जाता है तो फिर सब गिरते हैं, ये बिल्कुल खड़े ऐसे होते हैं तो हम सब प्राउड करते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसी ही। एंड में बस मैं व्यूअर्स के साथ या खास तौर पे अगर मैं सीधा डायरेक्टली एड्रेस कर लूँ मोहसिन नकवी साहब को, कि जो आपने बड़ी सर्जरी का कहा था ना, अब पूरी कौम बाबर की तरफ नहीं देख रही, शाहीन की तरफ नहीं देख रही, किसी की तरफ नहीं देख रही, वहाब रियाज की तरफ भी नहीं देख रही, सिलेक्शन टीम की तरफ भी नहीं देख रही, कोचेज की तरफ भी नहीं देख रही, अब आपकी तरफ देख रही है। जो बड़ी सर्जरी है वो अब लाजम हो चुकी हुई है। इसी पे मैं ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।